अस्सलाम वालेकुम। क्लास, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू क्लास फोर्थ ऑफ योर वीक सेकंड। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अटेंडेंस फॉर्म आप लोगों के लिए अवेलेबल हो गया होगा, तो काइंडली अटेंडेंस जो है वो सब अपनी मार्क कर लें। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। आप लोग सुनाएं, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप कि ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जल्दी से आप अटेंडेंस मार्क कर लें सब अपनी। ठीक है जी। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? अच्छा, कल के लेक्चर से रिलेटेड जो है वो कोई भी आप लोगों ने बात करनी हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई भी क्यूरी हो, तो वो आप लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा प्रोफाइल वगैरह आप लोगों ने क्रिएट कर ली है? जिसने क्रिएट कर लिया है ज़रा मुझे कमेंट्स के अंदर बता दें। बाकी कोई इश्यूज वगैरह हैं तो वो भी आप लोग साथ साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबको वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें सब। ठीक है, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की अभी तक, अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी। सर, गिग में टैग नहीं ऐड हो रहे। टैग ऐड करने का तरीका ये है आयशा, कि आपने जो भी अपना टैग ऐड करना है ना, उसको ऐड करने के बाद एंटर प्रेस करना है। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो उसके साथ बटन आ जाएगा प्लस का। ठीक है। तो उससे ये होगा कि क्या कहते हैं, वो जो है आपकी टैग्स जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, और जो टैग उसके अंदर ऐड हो जाएगा उसके साथ क्रॉस का बटन बना हुआ आ जाएगा एक। ठीक है। उससे मतलब आपको अश्योरिटी हो जाएगी कि आपका टैग जो है वो उसके अंदर ऐड हो गया। कल जैसे हम लोग टैग्स ऐड कर रहे थे उसके अंदर। ठीक है। तो उसके अंदर वो यही चीज़ थी कि हम लोग जब टैग को ऐड करते थे, एंटर प्रेस करते थे, तो उसके साथ क्रॉस का एक निशान आ जाता था और वो ऐड हो जाता था। फिर हम नेक्स्ट टैग ऐड करते थे, और मैक्सिमम मैंने जो है वो उसके अंदर बताया था आपको कि 10 टैग्स जो है वो ऐड करने होते हैं। ठीक है। मैक्सिमम आपने कितने टैग्स ऐड करने? सॉरी, 5 टैग्स आप ऐड कर सकते हैं। माई बैड, 10 नहीं, 5 टैग्स मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हैं, और आपने 5 के 5 ही ऐड करने थे उसके अंदर। अटेंडेंस जिनकी रह गई है जल्दी से मार्क कर लें। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप लोग बताएं कैसे हैं? सर, अगर एक बार टेक्स्ट क्लियर ना हो अगेन दे सकते हैं, या फिर ना दे टेस्ट। उसके ऊपर भी अभी बात करते हैं हम लोग। टेस्ट का ये होता है फाइवर का, कि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपकी जो टेस्ट की है वो उसी टाइम हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो उसके बाद आपको तकरीबन जो है वो 48 आवर्स वेट करना पड़ता है, 2 दिन। 2 दिन के बाद दोबारा आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको जो है ना वो टेस्ट मज़ीद देने का एक और तरीका है, वो मैं ये बता देता हूँ कि लेस से फाइबर का टेस्ट था, फाइबर यूएस बेसिक इंग्लिश टेस्ट। ये टेस्ट था। ठीक है। तो ये उसके आंसर्स आ गए। आपने क्या करना है, टेस्ट देने से पहले ना इसको एक बार 2 बार रीड कर लेना है। ठीक है। थोड़ा सा इसको तैयार कर लेना है तो काफ़ी बड़ा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, लेकिन ये इसको एक बार आपने गो थ्रू कर लेना है, टाइम लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जब टेस्ट देने के लिए बैठना है तो एक सेकंड लैपटॉप या न्यू टैब के अंदर आपने इसको ओपन करके रख लेना है, और वहां से देख देख के टेस्ट देते रहना है। अगर आपका टेस्ट फेल हो गया, ठीक है, अगर आपका टेस्ट फेल हो गया तो फिर आपकी गिग लाइव नहीं होगी। तो फिर आप गिग लाइव करेंगे जो कल मैंने तरीका बताया था,
कि प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी में जाकर इसको पोस्ट कर देंगे अदर के अंदर, ठीक है। वहां से फिर इसको जब ये लाइव हो, आपकी गिग लाइव हो जाएगी, उसको लाइव करने के बाद पॉज कर देंगे, पॉज करने के बाद उसकी कैटेगरी चेंज करेंगे और दोबारा उसे लाइव कर देंगे, आपकी गिग एक्टिव में आ जाएगी। सर गिग में टैग ऐड नहीं हो रहे, आप लोग टैग से ऐड नहीं कर रहे हो कि मैं अभी आप लोगों को दोबारा करके दिखाता हूँ, ठीक है। साजिद, गूगल फॉर्म मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगा, उसके अंदर आप लोगों की प्रोफाइल्स मैंने सारी कलेक्ट करनी है और मंडे से हम उनको रिव्यू करना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे। सर मैंने ब्लॉगर पेज बनाया है, साइट को एसेंट से कैसे अप्रूव करना है? अभी उसके ऊपर आप फिर ऐसा करें, अगर आप उसके ऊपर काम करें तो एट लीस्ट 12 to 20 जो है वो क्वालिटी आर्टिकल्स पोस्ट करें, निच किस चीज़ से रिलेटेड है, और उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी ट्रैफिक लेकर आए, ठीक है। और इसके अलावा जो आर्टिकल हैं आपके एट लीस्ट 1000 या 1000+ वर्ड का ईच आर्टिकल होना चाहिए। सर मैंने फाइवर पे एज अ सेलर की जगह टीचर सिलेक्ट किया था, अब मैं दोबारा और मेल से फाइवर पे अकाउंट बनाऊं? टीचर कैसे सिलेक्ट किया था? टीचर वाला कौन सा ऑप्शन है फाइवर में? अच्छा, मैंने फाइवर के अंदर कभी नहीं देखा टीचर वाला ऑप्शन। मुझे तो नहीं नजर आया कभी फाइवर के अंदर टीचर वाला ऑप्शन कौन सा है। बिकम अ सेलर है, बिकम अ टीचर तो नहीं है। ज्वाइन, टीचर का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे, आपने कैसे इसमें एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया? मुझे भी बता दें। सो मैं आप लोगों का ट्रेनर हूँ, फाइवर के अंदर जाकर जो है वो एज अ टीचर भी रजिस्टर कर लूंगा खुद को। सर मैंने फाइवर कनेक्ट लिया बट मैं फेसबुक कनेक्ट नहीं हुई, ट्विटर और गूगल कनेक्ट हो गए हैं। ठीक हो गया, आप ऐसा करें। असल में ये होता है कभी कभी ना इश्यूज आ जाते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है अनमोल यासीन। और लाइक आज आप जो है वो अब 12 से 24 घंटे का थोड़ा सा डिले करके दरमियान में अब उसको ट्राई करके देखना, तो फेसबुक उसके साथ अटैच होती है या फिर नहीं होती, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो असल में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं बैकएंड के ऊपर, तो कभी कभार उनकी वजह से कोई इशू हो जाता है, ठीक है। तो वो उसको जो है ना वो क्या कहते हैं, ओवरटेक करने के लिए या देखने के लिए वो यही है कि या आप उनकी कस्टमर सपोर्ट से बात करें, या फिर जो है वो थोड़ा सा वेट करके फिर उसके ऊपर अप्लाई करें। सर आप मेरी प्रोफाइल देखकर बताएंगे कि तो ठीक बनी है कि नहीं। उमर, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें, कल मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगा एक आप लोगों के साथ लिंक, उसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल के लिंक्स मुझे सबमिट करवाएंगे सब, और मंडे से फिर हम उनको रिव्यू करना भी शुरू करेंगे। बाकी उसके अलावा कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, ठीक है, ताकि वो आप लोगों को क्लियर हो जाएं और आप लोग उनके ऊपर काम करना शुरू कर दें। वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आज बनाऊंगी, कल नेट का इशू था। देखो आप लोग इसको लेट नहीं करो, डेली का काम मैंने कहा डेली करोगे तो बर्डन नहीं होगा और इजीली काम हो भी जाएगा और समझ आएगा। असल बात ये है, एक दिन में दो बातें नहीं समझ आएंगी, एक बात समझ आएगी तो एक बात को एक ही दिन में कर लें। सर सेल्फी ही है, दूसरी एक तो है, ठीक है वो आप लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि आपका फेस थोड़ा सा क्लियर हो और क्या कहते हैं सेंटरली, मतलब कि सामने फ्रंट से लिया गया हो, ना कि साइड पोज वगैरह और इस तरह की कोई तस्वीर, ठीक है। जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर गिग ड्राफ्ट से डिलीट कैसे होगी? गिग ड्राफ्ट से डिलीट करने का तरीका ये है, उसका तो ड्राफ्ट से भी डिलीट हो जाती है, वैसे भी डिलीट हो जाती है, ये देखें, ये यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से डिलीट के ऊपर क्लिक करें, कंफर्म करें, ये जो है आपकी गिग डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सर आई हैव कमेंटेड लिंक फॉर प्रोफाइल चेक, प्लीज रिव्यू प्लीज।
देखो साजिद, अभी मैं रिव्यू स्टार्ट नहीं कर सकता। रिव्यू के लिए मैंने बताया आपको, उसका प्रॉपर जो है वो तरीका है। तो आप लोग जैसे ही मुझे सारी प्रोफाइल्स अपनी सबमिट करवा देंगे, ठीक है, होपफुली कल जो है वो आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा गूगल फॉर्म का। तो वो मुझे आपकी प्रोफाइल्स भी कलेक्ट करनी है सबकी, और इसके अलावा उसमें जो जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट हैं, जो जो चीज़ें चेक करने वाली हैं, उनको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो भी उसके साथ ही कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अगर अभी मैं देखो रिव्यू करना शुरू कर दूं, रिव्यू करने का कोई मसला नहीं है। आप 2-3 स्टूडेंट से मैंने स्टार्ट करना है। आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कि 60-70 स्टूडेंट्स हैं। अगर उनमें से 50 भी कह देते हैं कि सर हमारी रिव्यू कर दें, तो मैं क्लास तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फिर आप लोगों की प्रोफाइल्स रिव्यू करता रहूंगा बैठ के इधर। तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम जो है, जो मेजर पार्ट है क्लास का टाइम का, वो उसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह की कोई एक्टिविटी या इस तरह की कोई चीज करना नहीं चाहता, जिससे मेरा भी टाइम जो है वो क्या कहते हैं, किसी और ऐसी एक्टिविटी पे चला जाए जो प्रोडक्टिव नहीं हो सकती हमारे लिए ज्यादा, और आप लोगों का भी। ठीक है, आप लोग भी बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज कर रहे हैं, डेली अटेंड कर रहे हैं, क्लास लाइव ले रहे हैं साथ। सर जो आपने टेस्ट की का बताया था वो बता दें। की का वो यही है, जो भी आपके पास टेस्ट है ना, फाइवर लेट से, फाइवर SEO टेस्ट आंसर्स, उसके साथ आपने बस यहाँ पे आंसर्स लिख देना। ठीक है, तो ये जो भी टेस्ट होगा, SEO स्किल सेट का ये टेस्ट है। ठीक है, उसके आंसर्स साथ साथ आ जाएंगे। ठीक है, ये देख लो, 7 आंसर्स भी दिए हुए हैं, राइट। सर टैग ऐड नहीं हो रहे, पता नहीं आप लोगों से टैग क्यों नहीं ऐड हो रहे। मैं अभी दोबारा करके दिखाता हूँ। सर ये हम कैसे चेक कर सकते हैं हमारी गिग लाइव है? वो आपकी गिग यहाँ पर एक्टिव के अंदर शो हो रही होगी, ये यहाँ पर एक्टिव के अंदर शो हो रही होगी आपकी गिग। ठीक है, ये काफी सारे सेक्शंस हैं। वालेकुम सलाम सर। टेस्ट हर गिग पे देना पड़ेगा कि एक बार ही देना पड़ेगा? हर गिग का अपना अलहदा टेस्ट है, मतलब हर स्किल का अपना अलहदा टेस्ट है। ठीक है, जो भी आप स्किल, जो भी आप गिग बनाएंगे, उस गिग का अपना टेस्ट होगा। कुछ एक हैं जिनको टेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन मोस्टली हैं जिनका देना पड़ता है। सर मैंने भी अकाउंट नहीं बनाया। देखो आप लोग ये डेली का काम डेली करो ना, तो ज़्यादा बेहतर है। सर मैंने कल फर्स्ट लेक्चर लिया था, प्रीवियस वीडियोस देख के सारा वर्क सैटरडे और संडे को करूँगी, सारा वर्क आपको मंडे को चेक करा दूंगी, और अगर कुछ समझ ना आए तो जी बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं। डेली आप लोगों का लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग वो ज्वाइन करें, और उसके अंदर जो भी आपका उन चीज़ों से रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आप पूछ लें, क्योंकि वो क्विकली और लाइव फौरन आंसर किया जा सकता है। ठीक है सर, मैं भी आज अकाउंट बना के सेंड करूं? अकाउंट क्रिएट कर लें आप लोग। ठीक है सर, गिग फाइनल करने के बाद कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। कल मैंने बताया तो था साजिद, आपने कल की क्लास नहीं ली थी? मेरे ख्याल से कल क्लास आपने ली थी, मैंने उसके अंदर सारी डिटेल में बताया था कि कैटेगरी किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। अटेंडेंस जिनकी रह गई है, काइंडली अटेंडेंस जो है वो अपनी मार्क कर लें। ठीक है, ये वाली गिग थी कल। ठीक है, इसके इसको हमने लाइव किया था। इसके टैग्स एडिट करते हैं हमने, एडिट के ऊपर क्लिक करना है, और एडिट पे क्लिक करने के बाद ये टैग्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे जब लेट से मैं ये पहला टैग ऐड कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्सेल BATA, और एंटर का बटन प्रेस करूंगा, ये टैग ऐड हो जाएगा। टैग ऐड हो जाएगा, इसको मैं सेव कर, बस दैट्स इट। ये आपने टैग्स इस तरीके से 5 इसके अंदर ऐड करने हैं। कोई मुश्किल तो काम था ही नहीं, थी कोई मुश्किल चीज इसके अंदर? ठीक है। अच्छा, आपका ना नेम शो नहीं हो रहा, आपने क्या करना है, जो जिनका ये कमेंट है, आपने ग्रुप के अंदर जाना है, और जो हमारी लाइव क्लास चल रही है उसकी डिस्क्रिप्शन में ये एक लिंक नज़र आ रहा होगा, इसको आपने ओपन करना है और इसको अलाउ कर देना है।
लेट स्ट्रीम यार्ड सी योर लाइव कमेंट्स, ठीक है। इससे जो है वो आपको लाइव कमेंट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। सर डिजाइनिंग वाली गिग्स चेंज हो जाएंगी नॉन टेक्निकल डोमेन पे। वाह सलीम, मुझे इस बात का क्या कहते हैं, मतलब किस तरीके से आप ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग कोई बनाई है आपने, उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप कोई कैटेगरी चेंज करके कोई नॉन टेक्निकल उसके ऊपर, तो उससे बेहतर है कि न्यू गिग बना लें। चेंज हो सकती है लेकिन फायदा ज्यादा नहीं होगा। बेहतर है कि आप जो आपकी मेन कैटेगरी है उसके लिहाज से ही आप अपनी गिग को क्रिएट करें। वेलकम। ठीक है जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों के सामने लिखा भी हुआ है इसके अंदर, कि हमने फाइवर के लेवल सिस्टम को देखना है। इसके अंदर जो डिटेल्स हैं फाइवर को मजीद एक्सप्लोर करना है, और उसके अलावा हमारे पास उसकी डिलीवरी और डेडलाइन की जो डिटेल्स हैं वो क्या चीज़ें होती हैं उनको हम लोगों ने देखना है। ठीक है, कि फाइवर लेवल सिस्टम को हम लोग लर्न करेंगे, और इसके अंदर डिलीवरी क्या होती है, मतलब कब आपने डिलीवर करना है ऑर्डर, और उसकी डेडलाइन क्या होती है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो रेडी हैं इसके लिए सब? हाँ जी। यस सर, 6 गिग्स हैं, ठीक हो गया सर। गिग को चेंज कैसे कर सकते हैं, और हम उसका तरीका मैंने अभी रिपीट किया कि यहाँ पर गिग्स के सेक्शन में आएंगे प्रोफाइल के, इस पे क्लिक करेंगे, जिस गिग को एडिट करना है उसके ऊपर एडिट पे क्लिक करेंगे, और जिस सेक्शन को एडिट करना है, लेट से मैं रिक्वायरमेंट्स को एडिट करना हो तो रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करूंगा, गैलरी को एडिट करना चाह रहा हूँ गैलरी को करूंगा, प्राइसिंग को करना चाह रहा हूँ तो प्राइसिंग से कर लूंगा। ठीक है सर, एफएक्यूज कहाँ से मिलेंगे? फाइवर में किसी और की प्रोफाइल पर आप उससे रिलेटेड उस पर्सन की जो भी स्किल है जिससे रिलेटेड, लेट से मैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर गिग बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट 2-3 बंदे हैं जिनकी मुझे अच्छी लगेंगी गिग्स, मैं उनको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से आप जाकर आइडिया ले सकते हैं क्वेश्चंस का, ये एफएक्यूज का, कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन उससे रेलेवेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐड किए होंगे, कुछ ने नहीं किए होंगे, लेकिन आपने 4 to 5 डिफरेंट क्वेश्चंस लाजमी तौर पर ऐड करने हैं। ठीक है, अ, ये देखें, ये नज़र आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपने डिफरेंट उनको देखना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको कंटिन्यू करते हैं। फाइबर का लेवल सिस्टम, ठीक है। अभी हम लोगों ने फाइवर पे प्रोफाइल बना ली, प्रोफाइल को बनाकर जो है वो हमने क्या कहते हैं, गिग भी क्रिएट की, उसके ऊपर गिग को लाइव भी कर दिया। अब आगे हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें फाइवर के इनसाइट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, फाइवर के इनसाइट्स का क्यों पता होना चाहिए? हम तब तक किसी भी सिस्टम के अंदर बेहतर या अच्छा परफॉर्म तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उस सिस्टम के इनसाइट्स का ना पता हो। इनसाइट्स का मतलब उसकी इंटरनल चीज़ों का। तो जब तक हमें उसकी इंटरनल चीज़ों का पता ही नहीं होगा, हम उसके ऊपर अच्छा कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितनी भी चीज़ें आगे अब हम डिस्कस करेंगे उनको आप लोगों ने लाजमी तौर पर जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जाके फाइबर लेवल सिस्टम। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट किया फाइबर लेवल सिस्टम।
तो ये fiverr.com-levels, ये आपके पास एक विंडो ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो हम लोग आज जो है वो ये देखेंगे, और इसके अलावा अगर आपको कोई क्लाइंट मैसेज करता है तो उसको आपने डिलीवर कैसे करना है, उसका डेडलाइन क्या हो सकती है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब आप फाइवर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और अपनी पहली गिग लाइव करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली लेबल मिल जाता है, या आप जो है वो न्यू सेलर, ठीक है, सेलर का बैच आपको मिल जाता है। टोटल फाइवर के अंदर जो है वो 4 बैच है, एक सेलर का, एक लेवल 1 सेलर का, एक लेवल 2 सेलर का, और एक टॉप रेटेड सेलर का। टोटल कितने बैच हैं जी? 4 बैच हैं, एक सेलर का, एक लेवल 1, एक लेवल 2, और फिर टॉप रेटेड। ये स्टेज बाय स्टेज होते हैं, ठीक है। और इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको मीट करके आप अपना लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं फाइवर की, उनको मीट करके आप अपना लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। और उसके अंदर जो है, जो क्राइटेरिया है, उसके ईच क्राइटेरिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके अंदर जितनी भी उसकी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं, अगर 10 हैं, 10 में से अगर आपकी एक मीट नहीं होती, तो नेक्स्ट इवैल्यूएशन पे, इवैल्यूएशन कब होती है, मतलब लेवल कब अपग्रेड होता है, हर मंथ की 15 तारीख को, हर मंथ की 15 तारीख को जो है इसके अंदर अपग्रेड्स की जाती हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इसको करंटली दिखाऊं, एनालिटिक्स के अंदर आप लोगों को ये नज़र आएगा, और एनालिटिक्स के बाद ये देखें, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इवेल्युएशन पीरियड एंड्स ऑन सितंबर 15। अभी जो 15 गुजरी है अगस्त की, इस मंथ की इवेल्युएशन, या जिनके लेवल्स अपग्रेड होने थे, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेवल 1 अचीव किया, और 4-5 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लेवल 2 अचीव किया, ठीक है। तो हर इवेल्युएशन पे हर मंथ के ऊपर आपका लेवल इसका अपग्रेड होता है, अगर आप क्राइटेरिया और बाकी सारी चीज़ें मीट कर लेते हैं। तो जब आप जिस लेवल पे होंगे उस लेवल के अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि न्यू सेलर से लेवल 1 का सेलर बेहतर है, उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। सिमिलरली लेवल 1 से लेवल 2 का सेलर बेहतर है, और लेवल 2 से क्या कहते हैं, टॉप रेटेड सेलर बेहतर है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आप जैसे जैसे लेवल आपका अपग्रेड होता जाता है, वैसे वैसे जो है वो आपकी चीज़ें जो है, जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं उसके अंदर, वो आपके ठीक मिल रहे होते हैं, मतलब आपको सॉरी ज़्यादा मिल रहे होते हैं। तो जब आप ज्वाइन करते हैं, आप एज अ न्यू सेलर ज्वाइन कर लेते हैं, और अपने जो लेवल सिस्टम है उसमें एंटर हो जाते हैं। अब आपको न्यू सेलर के तौर पर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? बेनिफिट्स ये हैं कि 7 एक्टिव गिग्स, 7 डिफरेंट स्किल्स के ऊपर, या बेशक सेम स्किल के ऊपर बनाना चाहें वो आपकी मर्जी है, 7 गिग्स आप बना सकते हैं। 2 गिग एक्स्ट्राज आप दे सकते हैं। कल हमने गिग एक्स्ट्राज डिस्कस किए थे कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, एक्स्ट्रा रिवीजन, एक्स्ट्रा डेज वगैरह का, और काफ़ी सारी चीज़ें। तो अप टू 5, 10 एंड $20 जो है वो एक्स्ट्राज आप सेल कर सकते हैं क्लाइंट को, ठीक है। फिर उसके बाद 5 गिग मल्टीपल्स मिल सकते हैं, मतलब अगर आपका क्लाइंट एक ही गिग को जो है वो उसके अंदर डिफरेंट आपको ऑर्डर करना चाह रहा है, तो वो किए जा सकते हैं। उसके बाद सेंड कस्टम ऑफर्स अप टू 5000। कस्टम ऑफर क्या होती है? ये कस्टम ऑफर जो है वो क्या कहते हैं कि लेट से फॉर एग्जांपल ये चीज़ होती है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों के लिए सिंपल उसका आंसर ये है कि आपने, आपके क्लाइंट ने उसका कोई प्रॉब्लम था, वो उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा था, फाइवर पे आकर सर्च किया, उससे रिलेटेड उसे कोई गिग समझ नहीं आई, तो फाइवर के अंदर एक बायर रिक्वेस्ट का कस्टम ऑफर्स जहां से सेंड की जाती हैं उसका एक ऑप्शन है, ठीक है। और क्या कहते हैं, सॉरी, बायर रिक्वेस्ट उससे अलहदा चीज़ है।
कस्टम ऑफर का ये होता है कि आपका क्लाइंट आपके साथ डिस्कशन कर लेता है, ठीक है, जो भी उसका प्रोजेक्ट है, और आपकी गिग के ऊपर उसका कोई पैकेज मौजूद नहीं है। लेट्स से आपकी जो एक्सपर्ट लेवल की, थर्ड लेवल की जो प्राइसिंग थी गिग की, वो $50 थी, लेकिन जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है वो $80 का या 100 या $120 का है। तो वहां पर आप क्लाइंट को कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हैं, और कस्टम ऑफर आपकी जो मैक्सिमम प्राइस पे जा सकती है वो न्यू सेलर के लेवल पे वो 5000 पे जा सकती है। फिर उसके बाद आ जाती है अर्निंग क्लियरेंस, और वो है 14 डेज। ये चीज ये है कि आपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, उस पे काम करने के बाद आपने उसको डिलीवर किया। जैसे ही क्लाइंट ने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपका काम एक्सेप्ट करके पेमेंट रिलीज कर दी फाइवर के पास से, ठीक है, फाइवर के पास से आगे मूव हुई, तो 14 डेज के बाद वो आपके पास अवेलेबल होगी। इसका कहने का मतलब क्या है, कैलेंडर के ऊपर जरा इसको जाके अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से आपको एक प्रोजेक्ट मिला आज 20 तारीख को, और एक दिन की उसकी डेडलाइन थी। आपने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, 21 को वो कंप्लीट कर लिया और आपके क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो जो पैसे आपके पास अवेलेबल होंगे अपने बैंक में विड्रॉ करने के लिए, वो 14 दिन के बाद होंगे। तो 28 और 4, 4 तारीख को आपके पास आपके पैसे अवेलेबल हो जाएंगे कि उनको आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो है विड्रॉ कर लें, ठीक है। तो 14 डेज की अर्निंग क्लियरेंस के दिन है। न्यू सेलर की समझ आ गई है, फिर मैं आगे इनको लेके चलूं, बाकी जो आगे हैं वो तकरीबन सिमिलर बेनिफिट्स हैं, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी में थोड़े से ज़्यादा है। जिनकी अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं हुई, वो लोग अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी। सर कहाँ से ओपन किया है ये वाला टैब? सलमान, वो ये इधर से, इसको फाइवर के इधर जाएं, फाइवर लेवल सिस्टम लिखें, सर्च करना शुरू करें चीज़ों को, ठीक है। फाइवर लेवल सिस्टम लिखें और ये लिंक ओपन करें, पहला पहला fiverr.com/levels। यहाँ से आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैंने बताया कि जब तक आप सिस्टम को इंटरनली लर्न करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट या ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेवल 1 का सेलर, ठीक है। लेवल 1 का सेलर कौन होता है, ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। न्यू सेलर की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसकी यही है कि आप अपनी प्रोफाइल बनाएं और पहली गिग क्रिएट करें, आप न्यू सेलर कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाऊं, तो खैर प्रोफाइल तो मेरी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन मुझे उन्होंने अब वो इस गिग के ऊपर बेस्ट सेलर का जो है ना वो दे दिया है, क्योंकि इस गिग के ऊपर कुछ 7-8 ऑर्डर शायद कंप्लीट किए हुए हैं। इस वजह से मे भी हो सकता है। खैर हम वापस चलते हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ जाता है लेवल 1 सेलर। अब न्यू सेलर से प्रमोट होना है लेवल 1 सेलर के ऊपर, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ेंगी। वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, उसके लिए उसको रीड करना ज़रूरी है, फिर उसके बेनिफिट्स को हम देखेंगे। तो आपका लेवल 1 होने के लिए कम से कम आपके 60 दिन कंप्लीट होने चाहिए एज एन एक्टिव सेलर ऑन फाइवर। मतलब आपको फाइवर ज्वाइन किए 60 दिन कंप्लीट हो चुके हों और ये सारे क्राइटेरियाज मीट करेंगे, तब आपको लेवल 1 मिलेगा, जो भी आपकी कमिंग एवेल्युएशन टाइम होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो 60 दिन आपके 60 दिन पुराना अकाउंट होना चाहिए, 60 दिन से पहले आप लेवल 1 नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ट्रेनिंग के लास्ट 2-3 वीक्स के अंदर या 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर, जब एवेल्युएशन टाइम अगर उसमें आ जाता है, तो वो लेवल 1 अचीव कर लेते हैं। जो अभी बैच पास आउट हुआ है रिसेंट, उसके अंदर 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लेवल 1 जो है वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही अचीव कर लिया था, ठीक है। एक ऑर्डर रिसीव करना, अर्निंग स्टार्ट करना, वो अलहदा बात है। तो वो स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने इतनी स्ट्रगल की
मेहनत की कि उन्होंने ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है वो लेवल 1 अचीव किया। उसके बाद फिर आपने एट लीस्ट 10 इंडिविजुअल ऑर्डर्स, 10 ऑर्डर आपने कंप्लीट करने हैं। टोटल आपकी अर्निंग 10 से ज़्यादा ऑर्डर कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, आपकी अर्निंग $400 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको फीडबैक मिलता है क्लाइंट की तरफ से। जब आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, मैंने फीडबैक दिखाया था आप लोगों को, फीडबैक मिलता है ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद। तो वो आपको जब फीडबैक रिसीव होता है तो आपको 5 स्टार में से रिसीव होता है। तो आपकी जो ओवरऑल रेटिंग है, जो अकुमुलेटिव कंप्लीटेड ऑर्डर्स की रेटिंग है, 4.7 स्टार से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो एग्जिस्ट करे ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज। 60 डेज लाजमी ये आपकी मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद आपका 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, मतलब आपको जो भी क्यूरीज आए, मैसेजेस आए, आप उनको 90% से अबव जो है वो उनको रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हो टाइमली। आपकी जो ऑर्डर कंप्लीशन है वो 90% से अबव या 90% होनी चाहिए। एग्जाम्पल है कि आपने लेट से 10 ऑर्डर्स रिसीव किए, तो आपने 10 में से 9 ऑर्डर्स लाजमी तौर पर टाइम पे कंप्लीट करने हैं इन द लास्ट 60 डेज। अगर आप उसको मिस कर जाते हैं, ठीक है, उसमें से 2 ऑर्डर्स आपके कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा, और आप लेवल 1 अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फिर मजीद आपको ऑर्डर्स जो है ना वो कंप्लीट करने पड़ेंगे टाइम के ऊपर। 90% ऑन टाइम डिलीवरी। ऑर्डर कंप्लीशन एक अलहदा चीज़ है, ऑन टाइम डिलीवरी अलहदा चीज़ है। ऑन टाइम डिलीवरी क्या है कि आप उस ऑर्डर को टाइम के ऊपर कंप्लीट करें। क्लाइंट ने कहा 2 दिन में करना है तो 2 दिन में करके दें, और आपने अपने ओवरऑल 90% ऑर्डर्स को टाइम पे डिलीवर करना है। उसके अलावा अवॉइड रिसीविंग वार्निंग ओवर द कोर्स ऑफ 30 डेज, कि पिछले 30 डेज में आपको कोई वार्निंग रिसीव ना हुई हो। ये थी रिक्वायरमेंट्स इसको अचीव करने की। अब मसला ये आ जाता है, जो एक क्विक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे याद रहेगा कि इसमें से कौन सी हमने मीट कर ली है, कौन सी हमने मीट नहीं की, और कौन सी रिक्वायरमेंट हम जो है वो मिस कर रहे हैं, या किस में हम लैग कर रहे हैं। तो आपने फाइवर के ऊपर जाना है, और फाइवर के ऊपर जाने के बाद ये एनालिटिक्स का बटन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे स्विच टू सेलिंग करके आपने, अगर आप बायर मोड में हैं, स्विच टू सेलिंग करके उसके बाद ये एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है वैल्यूएशन पीरियड्स एंड्स ऑन सितंबर 15 2020। ठीक है, ये वाला पेज आ जाएगा। इसके अंदर आपने इस सेक्शन के ऊपर आ जाना है, ये वाले। तो इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें नजर आ रही हैं, रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर कंप्लीशन, ऑन टाइम डिलीवरी, सेलिंग सीनियोरिटी, रेटिंग, ऑर्डर्स, अर्निंग, सब कुछ। तो मेरी ऑलमोस्ट कोई पिछले 6 महीने से, 8 महीने से बल्कि, ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। मुझे सिर्फ एक ऑर्डर और कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं फेक ऑर्डर्स भी लगवा के, मतलब उसको रिव्यू लेकर इसको कर सकता था, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। तो एक ऑर्डर, अब इसके अंदर वो सारी चीज़ें बता रहा है कि आपका रिस्पॉन्स रेट कितना है, वो 100% है। ऑर्डर कंप्लीशन कितनी है, 100% है ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 60 डेज। ऑन टाइम डिलीवरी भी आपकी 100% है। कोई वार्निंग आपको रिसीव नहीं हुई पिछले 30 दिनों में। आपकी अर्निंग 400 या 400 से ज़्यादा है। आप एटलीस्ट 60 डेज एज अ सेलर कंप्लीट कर चुके हैं, और एक ऑर्डर आपने मजीद इसके ऊपर रिसीव करना है। तो फिर आपका ये सारा का सारा क्राइटेरिया मीट हो जाएगा और लेवल 1 हो जाएगा। चलें कोशिश करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप लोगों की जो है वो, मैं इसके ऊपर देखता हूँ कोई ऑर्डर्स वगैरह रिसीव अगर होता है मुझे, तो इसको लेवल 1 करते हैं अपने अकाउंट को, ठीक है, इस वाले अकाउंट को। और ये आपकी रेटिंग है 4.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो ये यहाँ पर है तकरीबन उससे ज़्यादा ही है। ठीक हो गया। तो इस पेज से आप देख सकते हैं। अभी जब आप एनालिटिक्स पे जाएंगे तो आप लोगों की 2-3 चीज़ें काउंट हो रही होंगी। वो होगा, ये सेलिंग सीनियरिटी काउंट हो रही होगी आप लोगों की, ठीक है, कि आपको कितने दिन हो गए हैं फाइवर ज्वाइन किए।
तो कल अगर आपने अकाउंट बनाया, एक दो दिन रुके, यहाँ पर आपके पास ये काउंट होना शुरू हो जाएगी, और मैसेजेस रिसीव होंगे, चीज़ें ऑर्डर्स रिसीव होंगे, तो फिर बाकी चीज़ें भी आपकी रन होना शुरू हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक हो गया? समझ आई है इसकी या नहीं आई? वालेकुम सलाम। अटेंडेंस जिनकी रह गई है काइंडली मार्क कर दें। सर प्लीज़ रिपीट कस्टम ऑफर्स। कस्टम ऑफर्स का ये होता है, ये देखें, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, मैं अपनी अगर गिग भी ओपन कर लूँ साथ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाली मेरी एक गिग है, और ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ मैं $5 का बेसिक पैकेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कोई पैकेज मैंने इसके अंदर नहीं दिया हुआ। तो क्लाइंट मुझे कहता है मेरा काम है जी $200 का या $100 का, तो मेरे कोई यहाँ पे प्राइसिंग तो है नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, ये क्रिएट एन ऑफर का बटन नजर आ रहा है, जब आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लेते हैं उसका प्रोजेक्ट, सारी चीजें इन डिटेल डिस्कशन हो जाती है, तब आप उसको एक ऑफर, कस्टम ऑफर बना के भेज सकते हैं कि मैं आपको ये काम करके दूंगा, इसके अंदर आप राइट डाउन कर दें कि ये काम हमारा डिस्कस हुआ है, और ये आप मैक्सिमम जो है 5000, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, $5000 की मैक्सिमम उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप उसको एक कस्टम ऑफर बना के भेज देते हैं। कस्टम ऑफर से क्या होता है कि जो उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ऑफर एक रिसीव हो जाती है आपकी तरफ से। अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है तो आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है उस क्लाइंट के साथ। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी, इंटरनेट का इशू हो सकता है, ठीक है, उसे चेक कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है ड्यू टू लाइट इशू। वालेकुम सलाम। सर वार्निंग किस टाइप की रिसीव होती है, मींस के क्या रूल्स होते हैं जिनको ब्रेक करते हैं? जी बिल्कुल, आपने उसके फाइबर के रूल्स को ब्रेक नहीं करना। ठीक है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लर्न करते रहेंगे, लेकिन मेनली उसके अंदर ये है कि आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ईमेल, फोन नंबर, और आउटसाइड द फाइबर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन की कोई बात नहीं करनी, मिसबिहेव नहीं करना, ठीक है, मिसकंडक्ट नहीं करना। ठीक है, जो इस तरीके के वर्ड्स हैं जो कि मिसकंडक्ट के अंदर आते हैं उनको यूज़ नहीं करना। तो ये चीज़ें हैं, और ऑन टाइम जो चीज़ें आपने अपनी गिग के अंदर लिखी हैं वही अगर आपको क्लाइंट ऑर्डर कर देता है तो वही काम आपने क्लाइंट को करके डिलीवर भी करना होता है। मतलब उसकी जो जो चीज़ें हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया, कस्टम ऑफर भी दोबारा से क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं फाइवर के अंदर, और अगर आप ये सारी चीज़ें मीट कर लेते हैं, अगर मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मुझे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे लेवल 1 के सेलर का बैच अचीव करने पे? नंबर 1, मेरी प्रोफाइल पे लेवल 1 सेलर लिखा हुआ आएगा। वो कैसे होता है अभी देख लेते हैं जनाब। ठीक है जी, यहाँ से हम कर देते हैं सेलर की डिटेल्स पे, और सॉरी, लेवल 1 सेलर। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरीके से लेवल 1 सेलर आपकी प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, लेवल 1 अचीव करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत लो रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसकी। ठीक है, तो अगर मैं लेवल 1 अचीव कर लेता हूँ तो मेरे पास 10 एक्टिव गिग्स होंगी। ठीक है, कितनी जी? 10 एक्टिव गिग्स होंगी मेरे पास, कि 10 गिग्स जो है ना वो मैं बना सकता हूँ, मतलब पहले 7 तो मैं बना सकता हूँ न्यू सेलर के तौर पर, एडिशनली 3 और बना सकता हूँ, तो 10 गिग्स बना सकूंगा मैं। ठीक है, 4 गिग एक्स्ट्राज ऑफर कर सकूंगा, और उसके अंदर 4 गिग एक्स्ट्राज $20 तक थे, इसमें $40 तक कर सकते हैं। 10 गिग मल्टीपल्स हो जाएंगे, कस्टम ऑफर्स वही रहेंगी 5000 तक मैक्सिमम, और अर्निंग क्लियरेंस भी 14 डेज की रहेगी। उसके अलावा एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एट प्रमोशनल लिस्टिंग्स,
फाइवर जो है वो गिग्स को प्रमोट करता है। तो वो उसके अंदर आपकी गिग या आपकी कोई ना कोई प्रोफाइल आपकी या गिग कोई आ सकती है प्रमोशनल लिस्टिंग के अंदर, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो जब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो रैंडमली वो पिक करते हैं, जिसकी भी गिग आ गई तो वो वहां पर शो हो जाएगी। फिर उसके बाद लेवल 1 अचीव करने के बाद लेवल 2 अचीव करना होता है। आप डायरेक्ट न्यू सेलर से लेवल 2 अचीव नहीं कर सकते, पहले लेवल 1 करेंगे फिर लेवल 2 करेंगे। तो लेवल 2 अचीव करने के लिए क्या है कि आपके 120 दिन कंप्लीट हों फाइवर के ऊपर, और आपने 50 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हों, और $2000 अर्निंग की हो टोटल, 4.7 स्टार की रेटिंग मेंटेन की हो, रिस्पॉन्स रेट ऑर्डर कंप्लीशन ऑन टाइम डिलीवरी 90% हो, और कोई आपने वार्निंग रिसीव ना की हो पिछले 30 डेज में। जब आप लेवल 1 से लेवल 2 अचीव कर लेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? 20 एक्टिव गिग्स, 20 गिग्स आप बना सकते हैं। 5 गिग एक्स्ट्राज, $40 से आगे ये मजीद एक्सटेंड होकर $50 तक चला जाएगा, और 5 गिग एक्स्ट्राज ऐड कर सकेंगे। 15 गिग मल्टीपल्स हो जाएंगे। कस्टम ऑफर्स आप $10,000 की सेंड कर सकेंगे। प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट मिलेगी आपको, लाइव सपोर्ट, आप मैसेज करें लाइव एजेंट बैठा होगा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ये आपको कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम और प्रमोशनल लिस्टिंग की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। और अर्निंग क्लियरेंस इसकी भी 14 डेज है। सिर्फ टॉप रेटेड सेलर के अंदर अर्निंग डे क्लियरेंस 7 डेज है, बाकी सब में 14 डेज है। ये सारी चीजें पढ़ाने का मकसद ये है कि जब आपका टेस्ट होगा इस बैच के एंड के ऊपर, तो इनमें से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी जो कॉमनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है टॉप रेटेड सेलर। लेवल 1 अचीव करने के बाद आप टॉप रेटेड अचीव करते हैं। तो एट लीस्ट आपके पास 180 डेज कंप्लीट हुए हुए हों, एट लीस्ट 100 इंडिविजुअल ऑर्डर्स आपके पास रिसीव हुए हुए हों, और $20,000 आपने अर्न किया हो टोटल, 4.7 स्टार से ज़्यादा रेटिंग हो, और 90% रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर कंप्लीशन, ऑन टाइम डिलीवरी हो, कोई वॉयलेशंस रिसीव ना हो 30 डेज में लास्ट। और फिर आगे अब इसके बेनिफिट्स भी, जितना मुश्किल है इसको अचीव करना, मतलब $20,000 अर्न करना, 100 ऑर्डर्स रिसीव करना, और रेटिंग अच्छी मेंटेन करना, तो उसके साथ आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कि 30 एक्टिव गिग्स मिलेंगी आपको, 6 गिग एक्स्ट्राज मिल जाएंगे, 20 गिग मल्टीपल्स मिल जाएंगे, कस्टम ऑफर्स मिल जाएंगी। वो आपको कितनी मिलेगी? 10,000 डॉलर तक मैक्सिमम आप सेंड कर सकेंगे। वीआईपी कस्टमर सपोर्ट, वीआईपी कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है कि आपको वो एक एजेंट अलॉट कर देंगे, और वो एजेंट फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पर आपकी क्यूरीज को सॉल्व करेगा। प्रमोशनल लिस्टिंग और कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, और आपकी जो अर्निंग की क्लियरेंस है वो 7 डेज हो जाएगी इसके अंदर। मतलब आपने अगर ऑर्डर एक रिसीव किया आज और कल उसको कंप्लीट किया, तो 4 के बजाय 28 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा। लेवल 1, लेवल 2, टॉप रेटेड, ये इन लेवल्स में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या न्यू सेलर से रिलेटेड, इनकी रिक्वायरमेंट्स, इनके बेनिफिट्स में, तो वो आप लोग पुट कर सकते हैं। फिर हम इसको आगे डिलीवरी और डेडलाइन के ऊपर ले जाकर कंटिन्यू करें। और इसको देखने का तरीका क्या है वो मैंने बता दिया आपको, कि आपने स्विच टू सेलिंग करना है, और उसके बाद ये एनालिटिक्स के टैब में आ जाना है, और यहाँ पे आकर यहाँ पे डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। समझ आ गया लेवल सिस्टम आपको? जी, ठीक हो गया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।
ठीक हो गया जी। सर आपको प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ यहाँ, लेवल 1। सर आपको मैं अपनी प्रोफाइल, अच्छा वो आप, ठीक है, वो जैसे मैं आप लोगों से कलेक्ट करूंगा ना जब आप लोगों की प्रोफाइल के लिंक्स वगैरह, तो फिर उसके अंदर आप लोगों की रिव्यू हो जाएंगी प्रोफाइल्स, ठीक है, और उसके अंदर वो मैं सारी चीज़ें जो है चेक करने वाली उनको चेकआउट कर लूंगा। सर वीक 2 लेक्चर 4 लेक्चर 9 या लेक्चर तो टाइम क्यों लिखा जाता है, काइंडली बता दें ताकि मैं प्रीवियस लेक्चर इसी सीक्वेंस से देख सकूं। देखो आपको 1 बाय 1 लेक्चर्स को देखना है, ठीक है। अब आप लोग सिंपली इसको अंडरस्टैंड करें कि एक वीक के अंदर 5 हमारे वर्किंग डेज हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो लेक्चर 1 टू लेक्चर 5 होगा आपका वीक 1 में, लेक्चर 6 टू लेक्चर 10 होगा आपका वीक 2 के अंदर। तो आज आपका वीक 2 का 4th डे है, तो आज आपका चौथा लेक्चर है इस वीक का, लेकिन ओवरऑल 9th लेक्चर है, ठीक है। अब 9th लेक्चर के अंदर आप लोगों का एक जो है वो 5th लेक्चर जो पिछले वीक में था, ठीक है, फ्राइडे का, वो नहीं हुआ इंडिपेंडेंस डे की वजह से, लेकिन उसको हम लोग काउंट कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो आपका एक डे तो उसके अंदर काउंट हो रहा है ना, तो वो कंफ्यूजिंग ना हो, और डेज के लिहाज से ये आपकी सारी चीजें इसमें कंप्लीट हो। सर बाय रिक्वेस्ट पे बर्थ प्रपोजल कैसे लिखा हुआ होता है, कल मैं आप लोगों को बाय रिक्वेस्ट के ऊपर गाइड करूंगा, बाय रिक्वेस्ट कैसे अच्छी राइट करते हैं। उसके लिए मेनली अगर आप अभी उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो वो यही है कि आपने टू दी पॉइंट जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एड्रेस करना है, उससे रिलेटेड पोर्टफोलियो अटैच करना है, और उसी से रिलेटेड जो बातें उसने पूछी हैं उनको रिस्पॉन्ड बैक करना है। ठीक हो गया। सर एक्टिव गिग्स अगेन रिपीट कर दें, एक्टिव गिग्स ये जो आप लाइव कर सकते हैं गिग्स अपनी प्रोफाइल में। एक्टिव गिग्स का मतलब है कि आप कितनी गिग्स यहाँ पे लाइव रख सकते हैं, मतलब आप के अकाउंट के अंदर नजर आ सकती हैं वो। तो न्यू सेलर के लिए 7 है, लेवल 1 के लिए 10 है, लेवल 2 के लिए 20, और टॉप रेटेड सेलर के लिए 30 एक्टिव गिग्स हैं। 30 एक्टिव गिग्स बहुत ज़्यादा है, लेवल 2 पे भी 20 बहुत ज़्यादा है वैसे। सर बाय रिक्वेस्ट में क्या है इसका बता दें थोड़ा, क्या रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे। अहमद, बाय रिक्वेस्ट को देखने का तरीका क्या है, आपने इधर आना है, मोर के ऊपर क्लिक करना है और बाय रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, मोर के ऊपर क्लिक करना है और बाय रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक्टिव के अंदर जो रिक्वेस्ट यहाँ पे नजर आएंगी वो क्या होंगी कि आपका क्लाइंट कोई भी उसको काम करवाना होगा जो उसको उससे रिलेटेड गिग्स नहीं मिल रही होंगी, तो वो क्या करेगा, या मिल रही होंगी उसको टाइम नहीं होगा कि वो सर्च करे, वो अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट पोस्ट कर देगा कि मुझे ये काम करवाना है, और मुझे जो है इसके ऊपर फ्रीलांसर्स अप्लाई करें। तो आपको डेली जो मिलती हैं वो 10 जो है ना बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं आप डेली बेसिस के ऊपर। तो आपके पास ये ज्यादा शो होंगी, कब ज्यादा शो होंगी, मजीद बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे आप इसके अंदर जो है वो मजीद गिग्स लाइव करते जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देखें, आई वांट समवन टू एडवर्टाइज माय प्रोडक्ट ऑन टारगेटेड ऑडियंस एज 14 to 50, पीपल हु मैच इंटरेस्ट, ये वाले उनके इंटरेस्ट होने चाहिए, और ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो मुझे रिक्वायर्ड है। तो आपने रेलेवेंट नंबर 1 रेलेवेंट बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करना है, उस प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना है जो आप कर सकते हैं, टाइमली मैनर उसका बजट देख के अप्लाई करना है। और प्रपोजल की जब बात आती है तो प्रपोजल आपका टू दी पॉइंट होना चाहिए, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई उसके अंदर आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी। क्लाइंट आपसे कंटेंट राइट करवाना चाह रहा है, आप डाटा एंट्री की बातें कर रहे हैं, क्लाइंट आपसे एसईओ करवाना चाह रहा है, आप उसको जो है वो वेब रिसर्च से किसी और चीज की बातें कर रहे हैं, उससे रेलेवेंट बात करनी है, रेलेवेंट उसकी प्रॉब्लम का जेन्युइन सोल्यूशन बताना है, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर आप पोर्टफोलियो या प्रीवियस प्रोजेक्ट्स शो करवा सकते हैं तो वो आपने उसको शो करवा देंगे।
अगर रिक्वायर्ड ऑर्डर्स कंप्लीट हो बट अर्निंग एज पर मेंशन ना हो तो भी लेवल कंप्लीट हो सकता है? नहीं, तब भी लेवल नहीं होगा। देखो, मैंने अपना अकाउंट आप लोगों को दिखाया, $400 अर्निंग करनी होती है, मैंने तो 900 की हुई है। ठीक है, तो मेरी सिर्फ एक चीज मिसिंग है, एक ऑर्डर इसके अंदर मजीद कंप्लीट होगा। एक ऑर्डर जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो ये लेवल 1 के ऊपर चली जाएगी। एक चीज मिसिंग है, वो देखने का तरीका भी मैंने बता दिया कि वहां जाके चेक कर सकते हैं। सर 6 गिग एक्स्ट्राज कौन सी होती हैं? गिग एक्स्ट्राज होती हैं आपकी, इस गिग को हम ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद किधर गया, ये नजर आ रहा है आपको? इसके अंदर अभी हमने 1 गिग एक्स्ट्रा ऐड किया है डिलीवरी टाइम का। वैसे अगर मैं ये परचेज करना चाहूँ ये वाला पैकेज, तो $10 का हमने रखा था और 2 दिन का डिलीवरी टाइम रखा था। मैं कहता हूँ कि मुझे 5 घंटे का काम कर दो, 2 दिन में नहीं 1 दिन में कर दो, तो टोटल कितनी कॉस्ट हो जाएगी? $5 मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो ये इस तरीके से, ये जो नीचे यहाँ पर एक्स्ट्राज होते हैं आपके पैकेजेस के अंदर, उनको आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और वो कैसे ऐड किए जा सकते हैं? उनका तरीका यही है कि जितने आपको अलाउड हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो आपने उनको ऐड अप करना होता है इसके अंदर। ठीक हो गया? गिग मल्टीपल्स, वो यही चीज़ें हैं इसकी। ओवरऑल रिक्वायरमेंट फुल करना कंपलसरी है नेक्स्ट लेवल पे मूव करने के लिए। इकरा फातिमा बिल्कुल सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे तो लेवल अपग्रेड होगा, अगर नहीं एक भी होती मीट, एक में भी मसला है तो लेवल अपग्रेड नहीं होगा। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है फाइवर का अपना। सर जब स्विच टू सेलिंग करेंगे और लेवल डिटेल चेक कर लेंगे फिर क्या दोबारा उसे सेट करना पड़ेगा या वैसे ही छोड़ दें? वैसे ही छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। सर बायर आपको रेट नहीं करता तो क्या आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल मोहसिन, आप उसको एक ये नहीं कर सकते, कह सकते कि मुझे 5 स्टार फीडबैक दे दे। आप उसको एक मैसेज कर सकते हैं, मतलब सिंपल सा, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी फीडबैक अबाउट द प्रोजेक्ट दैट आई हैव, या अबाउट द वर्क दैट आई हैव रिसेंटली डन फॉर यू। मतलब इस तरीके का मैसेज कर सकते हैं, ये नहीं कहना कि मुझे फीडबैक दे दें लेवल का। सर रिक्वायरमेंट्स के क्या हो सकते हैं? 2 से 3 लाइन बता दो। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स? रिक्वायरमेंट्स में मैंने मेनली यही बताया, गिग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लिखते वक्त ये देखें कि आपको उस प्रोजेक्ट पे उस स्किल से रिलेटेड, उस सर्विस से रिलेटेड जो काम करके देना है, उससे रिलेटेड इनपुट क्या रिक्वायर है क्लाइंट की तरफ से। कंटेंट राइट करना है तो ऑब्वियस सी बात है किसी टॉपिक पे होगा, तो आप पूछेंगे कि प्लीज टेल मी अबाउट द टॉपिक, और कितने वर्ड्स का लिखना है। अगर आप एसईओ करके दे रहे हैं तो उससे आप कीवर्ड्स के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप डाटा एंट्री करके दे रहे हैं तो उससे आप फाइल्स के बारे में पूछ सकते हैं, डिजायर्ड आउटपुट के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लीड जनरेशन का काम करके दे रहे हैं तो लीड का क्राइटेरिया पुट कर सकते हैं, डिजायर्ड एक्सेल टेम्पलेट आउटपुट के बारे में पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। सर मेरे पास अभी नो बाय रिक्वेस्ट एक्टिव नज़र आ रही है। अमीर हमजा, उसके ऊपर अमीर चौधरी आप अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। जो जो आप लोगों की आपकी स्किल से रिलेटेड हो, ठीक है, जो आप प्रोजेक्ट आपको समझ आए आप कर सकते हैं, उस पर अप्लाई करें। मैं आप लोगों को कंप्लीट इसके ऊपर फिर गाइड कर दूंगा। प्लीज़ फिल, जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं है काइंडली अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लें। सर प्लीज़ अगेन रिपीट कर दें, किस चीज़ के बारे में समरीन आपको समझ नहीं आ रही, मुझे काइंडली बता दें, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, ये था हमारा फाइवर का लेवल सिस्टम। इसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, और ताकि आप लोग इसको मज़ीद एक्सप्लोर भी कर सकें। ठीक है, इसको देखकर और आप लोगों को फाइंड करने में मुश्किल ना हो। समरीन मुझे बता देंगे किस चीज़ से रिलेटेड आपको समझ नहीं आई, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद अब हमने देखना था डिलीवरी एंड डेडलाइन को। ठीक है,
तो उसको हम लोग ज़रा डिटेल में देखते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि अब सबसे पहले जो है वो डिलीवरी और डेडलाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। डेडलाइन का मकसद या मतलब ये है कि ये उसकी आखिरी डेडलाइन है, आपने उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को। तो आपने क्या किया कि एक गिग बनाई ये वाली, और इस गिग के ऊपर आपने कह दिया कि मैं एक दिन में कंप्लीट करके दूंगा, 2 घंटे का काम करके दूंगा। तो जैसे ही क्लाइंट मुझे इसके ऊपर ऑर्डर करेगा, मतलब कि मुझे हायर करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा अपना, तो उससे क्या होगा कि मेरा जो है वो ऑर्डर के सेक्शन के अंदर आकर, यहाँ पर ऑर्डर्स में आकर एक न्यू में या प्रायोरिटी में यहाँ पे ऑर्डर्स शो होना शुरू हो जाएंगे, और उसके ऊपर जो है वो टाइम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर कोई स्क्रीनशॉट, अगर इसका कोई स्क्रीनशॉट हमें गूगल से मिल जाता है तो। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके का ये नज़र आ रहा है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि डिटेल में आप लोगों को नज़र आ जाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ऑर्डर्स का पेज होगा, और उस पेज के ऊपर जो है वो लेट मी शो यू क्लियरली, ताकि क्लियरली आप लोगों को वो नज़र आए। ठीक है, ये नज़र आ रहा है वैसे। ये देखें, इस तरीके से आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको कितनी देर में इस ऑर्डर को डिलीवर करना है, एक दिन में, 2 दिन में, और कितने घंटे रह गए हैं। और ये सेकंड्स में आपका टाइम जैसे जैसे ये गुजरता जाएगा वैसे वैसे कम होता जाएगा। ये नज़र किस जगह पे आएगा, जब आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो इस ऑर्डर्स के सेक्शन में यहाँ पर नीचे शो हो रहा होगा, और रेलेवेंट गिग का नेम शो हो रहा होगा। अब आपको क्या है कि इस ऑर्डर को ऑन टाइम, जो टाइम आपने मेंशन किया था अपनी गिग के ऊपर, उसके ऊपर डिलीवर करना होता है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मेरे बायर को मैंने जो उसको काम डिलीवर किया है वो पसंद नहीं आता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या मुझे ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए कि एक क्लाइंट ने मुझे काम दिया, एक दिन में करके देना था, मुझे 15 घंटे के बाद मैंने उसे डिलीवर किया, अब मेरा ऑर्डर कंप्लीट होने में 7 घंटे रहते हैं, तो अब मैं क्या करूँ। तो उसमें आपने ये स्टेप्स फॉलो अप करने हैं। डोंट पैनिक, सबसे पहले पैनिक नहीं करना, मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो हैवी नहीं कर लेना। ठीक है, फीडबैक को अंडरस्टैंड करना है, डिलीवर करना है रिवाइज्ड वर्क को, मतलब क्लाइंट को उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स करके दे देनी है, रिवीजन करके दे देनी है। कोई कंफ्यूजन है क्लाइंट के साथ डिस्कस करके उसको फ़ौरन क्लियर कर लेना है। कोई प्रेशर नहीं लेना इतना ज़्यादा अपने ऊपर। ठीक है, और अगर ये रिजॉल्व नहीं होती तो फिर उसका लास्ट सोल्यूशन भी है हमारे पास। तो पहला ये है कि पैनिक नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल कूल और काम रहते हुए उसके ऊपर सोचना है, उसको देखना है कि कहाँ चीज़ें मिसिंग हैं, क्या चीज़ आप मिस्टेक कर गए हो उसके अंदर, या क्लाइंट की तरफ से अंडरस्टैंडिंग में मसला आ रहा है तो उसको समझाना है। अगर उसके अंदर कोई और चीज़ है, कोई माइनर चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो आप करके दे देंगे। उसके बाद आपने करना है जी, फीडबैक को अंडरस्टैंड करना है कि क्लाइंट आपको कह क्या रहा है। कि अगर उसने आपके काम में 3 चीज़ें उसको अच्छी लगी हैं, एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो क्या चीज़ उसको समझ नहीं आई, या कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसको इम्प्रूव करके, ठीक करके दोबारा क्लाइंट को सेंड कर दें। उसके बाद अगर क्लाइंट कहता है कि जी मुझे ये छोटा सा चेंज है, तो ये थोड़ा सा चेंज करके दे दें, तो आप वो उसको रिवीजन करके दे सकते हैं।
ठीक है, और उसको रीडिलीवर कर देंगे वहीं पर जाके, अगर उसने आपकी डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की तो। ठीक है, स्ट्रेटन आउट एनी कंफ्यूजन, अगर कोई आपको बात समझ नहीं आ रही या आपका क्लाइंट उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, क्लाइंट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना है, उसको इन डिटेल बताना है उस चीज़ के बारे में। अगर उससे कोई चीज़ पूछनी है तो इन डिटेल उससे पूछ लेनी है। तो क्या है कि किसी भी कन्फ्यूजन को दूर करने का यहाँ पर जो तरीका है वो आपकी कम्युनिकेशन है अपने क्लाइंट के साथ। क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे तो वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मसले मसाइल बढ़ते जाएंगे। प्रेशर कोई नहीं लेना, लेकिन ये नेचुरल सी बात है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग थोड़ा सा बंदे का वो हो जाता है कि यार पता नहीं अब मसला ना हो जाए। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आपने इजीली उसको देखना है। अगर वो सॉल्व नहीं होता, अगर आपका इशू सॉल्व नहीं होता, ठीक है, उस ऑर्डर से रिलेटेड, तो आपने क्या करना है कि उस ऑर्डर के अंदर रहते हुए, यहाँ पर ये ऑर्डर का पेज नज़र आ रहा है, मेरा तो ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो मेरे पास इसलिए कह रहा है कि ऑर्डर कंप्लीटेड, नहीं तो मेरा यहाँ पे अगर ये एक्टिव ऑर्डर होता तो यहाँ पे टाइम चल रहा होता। तो उसका क्या कर सकते हैं कि ये नज़र आ रहा है विजिट द रेजोल्यूशन सेंटर, आपने कस्टमर सपोर्ट के पास जाकर अपने उस ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट टीम से हेल्प ले लेनी है। मेरे पास ये यहाँ पे इसलिए ऐसे शो हो रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी कह रहा है कि ये आपका ऑलरेडी मार्क हो गया कंप्लीट। एक्टिव होता या डिस्प्यूट में होता, किसी मसले में होता, तो फिर हम उसको देख लेते। तो ये थोड़ा सा है तरीका कि आपने जो आपके ऑर्डर की डिलीवरी है उसको कैसे हैंडल करना है, और इसके अलावा किन चीज़ों को आप जो है वो अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, नहीं सॉल्व होता तो रेजोल्यूशन सेंटर, कस्टमर सपोर्ट है फाइवर की, उन्हें जाके इन डिटेल सारी चीज़ें बताएं, डिस्कस करें, वो उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, डिलीवरिंग गिग्स इन अ ग्लोबल मार्केट प्लेस, जब आप अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे जैसे आप डिफरेंट कंट्रीज के क्लाइंट्स के साथ काम करते जाएंगे, तो ये वर्ल्ड डोमिनेशन है एनालिटिक्स के ऊपर ही, नीचे डाउन बॉटम में। तो ये आपको बताएगा कि आपने 7 ऑर्डर्स यूएसए के क्लाइंट्स के साथ कंप्लीट किए हैं, ठीक है, और एक यूके के क्लाइंट के साथ, एक हंगरी के क्लाइंट के साथ। तो ये आपको बताता जाएगा कि कंट्री के किस किस एरिया से आपने कितने कितने ऑर्डर्स रिसीव किए हैं, लोगों के साथ आप काम कर चुके हैं। बड़ी मजे की चीज है। ठीक है, तो माइंड में क्या चीजें रखनी है, आपका बायर क्या सोच रहा है, उसको रिक्वायर्ड क्या है, उसको अंडरस्टैंड करें, उसका जोग्राफिकल बैकग्राउंड देखें कि वो एक ऐसे कंट्री से है जहाँ पे इंग्लिश में वो आपकी इजीली बात समझ सकता है। मोस्टली जर्मन्स हो गए, स्पेनिश हो गए, ठीक है, जो नॉन इंग्लिश है, मतलब जिनकी बेसिक जो लैंग्वेज है इंग्लिश नहीं है, उनको अंडरस्टैंड करने में आपकी बात मुश्किल हो सकती है। तो वहाँ आपने अपने क्लाइंट को एजुकेट करना होता है या उसको बताना होता है कि आप उसको क्या बात कर रहे हैं। तो आप इन डिटेल जाना पड़े तो आप इन डिटेल बता सकते हैं। उसके बाद अपडेट योर गिग डिस्क्रिप्शन, आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर लेना। अगर उसमें कोई मसला आपको नजर आता है कि आपने कोई ऐसी बात पहले मेंशन कर दी कि आप ये काम करके दे देंगे, लेकिन अब आपने उसको रियलाइज किया कि नहीं, वो इजीली पॉसिबल नहीं है, उसको नहीं किया जा सकता, तो इट्स ओके, आप उसको एडिट करके वहां से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आपने जो है ना वो अपनी लोकेशन अगर आप ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यही लिख देते हैं कि जी क्या कहते हैं, आप किस रीजन से हैं या किस टाइम फॉर्मेट में हैं। ठीक है, या आप ये कह देंगे कि मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर और डिस्कस योर प्रोजेक्ट विद मी, जैसे हमने अपने गिग बैनर में और गिग की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर डिस्कस योर प्रोजेक्ट विद मी, कि आप अपना पहले प्रोजेक्ट मेरे साथ डिस्कस कर लें, आया कि उसकी फिजिबिलिटी है भी सही कि नहीं भी है, हम उसको हैंडल कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सर, if we have expertise in writing and translation category, what you suggest is better to create two to services in one gig, like article and blog post, proofing, writing, और separate gigs? I would prefer कि आप तीनों अलग-अलग gigs बनाएं फायजा, because if you will
create 3 different gigs in 3 different subcategories. Okay, then you will firstly have option to see maximum buyer request from these 3 categories to get your first order and get started with Fiverr earning. And the second thing is your gigs will lie down in these 3 different subcategories, so obviously you will have more chances to get order on any of your one of your three from those 3 gigs, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा कि आप उन 3 gigs को बनाएं डिफरेंट सब कैटेगरीज में, हैं एक चीज से रिलेटेड लेकिन डिफरेंट हो जाएंगी, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो जाएंगे। और अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड 2 से 3 gigs लाजमी बनानी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का जो वीकली फीडबैक होता है उसका फॉर्म ग्रुप के अंदर लाइव हो गया है, ठीक है। सरफराज साहब आपके जो लैब मैनेजर हैं, ठीक है, उन्होंने आपका ये फॉर्म शेयर कर दिया है। 20 और 21 को आप वीकली फीडबैक जैसे पिछले वीक 1 में दिया था अपने ट्रेनर अपने जो भी स्टाफ है उसके लिए, तो ये यहाँ से आप उसका फीडबैक पुट आउट कर सकते हैं, आपने कर देना है। पैनिक का मतलब ये है कि उसको सर पे सवार नहीं करना, शोर नहीं मचाना शुरू कर देना कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मसला हो गया। अगर आपका ऑर्डर के अंदर कोई मसला आता है आपको, सर ये ओपन कैसे किया है, जो डिलीवरी वाला समझ नहीं आ रहा, वो आपको जब ऑर्डर रिसीव होगा तो आपको अपना तब आपके पास ओपन होगा। तो उसको एग्जाम्पल देखने के लिए आप गूगल पे सर्च कर लें फाइवर ऑर्डर टाइम स्टार्ट स्क्रीनशॉट, कि ऑर्डर का जो टाइम जब आपका स्टार्ट हो जाता है तो वो किस तरीके का स्क्रीनशॉट नजर आता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे था एक ये वाला, ये इस तरीके से आपको उसका नजर आता है कि आपका जब ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। टेंशन नहीं लें, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को क्लियर होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चीज़ों को क्लियर करते गए। सर मैं गिग में कैटेगरी चेंज कैसे होगी, गिग एडिट में गई है बट नहीं हो रही। उसके लिए आपको अमीर ये करना पड़ेगा कि अपनी गिग को पहले आपने क्या करना है, पॉज करना है, ठीक है। ये यहाँ पर जाएंगे गिग के ऊपर और इसको पॉज कर देंगे। आपकी गिग पॉज में आ जाएगी तो उसकी एडिट करके आप उसकी कैटेगरी चेंज कर देंगे, एडिट करके कैटेगरी चेंज करके आप उसको दोबारा लाइव कर देंगे। आप जिस कैटेगरी में चाह रहे थे उस कैटेगरी में आपकी गिग चली जाएगी। सर ये हैव मेड माय फाइवर प्लग, हाउ कैन आई शो यू। अभी उसको आप अपने पास बना लें, कल मैं आप लोगों से गूगल फॉर्म क्लास के दौरान या क्लास से पहले शेयर करूंगा, और उस गूगल फॉर्म के थ्रू जो है वो आप लोग मुझे अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाएंगे और मैं आप लोगों को रिव्यू करके उसके ऊपर जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो सिंपली ये क्लियर हो गया, समझ आ गई है आप लोगों को। फाइवर लेवल सिस्टम से रिलेटेड और डिलीवरी एंड डेडलाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या वैसे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइव ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक पोस्ट कर दिया है ग्रुप में, तो लाइव आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स के अंदर भी क्लास के इसके अंदर शो करवा रहा हूँ और सॉरी पोस्ट कर रहा हूँ। सर फ्री फोटोज कहाँ से मिलेंगी फॉर फाइवर गिग, वो आप यूज कर सकते हैं फ्री पिक, ये एक वेबसाइट है, यहाँ से उठा लें, फ्री स्टॉक इमेजेस उठाकर यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा कैनवा के अंदर बिल्ड इन पड़ी हुई हैं, उनको यूज किया जा सकता है। तो वट एवर जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्री पिक एक वेबसाइट है, ठीक है। लेट्स से मुझे गेमिंग से रिलेटेड कोई चाहिए तो मैं वो सर्च कर लूंगा यहाँ पे। ये क्या हुआ, ठीक है। ये देखें, गेम से रिलेटेड मुझे डिफरेंट यहाँ पे पिक्स वगैरह नज़र आ रही हैं जो मुझे यूज़ करनी है, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट अवेलेबल है, जिस चीज़ से रिलेटेड आपको चाहिए यहाँ से मिल जाएंगी। 24,000 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, 24 में से मुझे अब मेरे काम की एक दो भी पसंद नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है।
काफ़ी अच्छे वैसे इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। आवाज़ आ रही है आपकी, क्लियर आ रही है? यस सर, मुझे तो आपकी क्लियर आ रही है। आपको आ रही है जी, मेरी आवाज़? जी क्लियर आ रही सर मेरा लास्ट स्टेप था गिग को पब्लिश करने का, जब वो चेंज करना होता है हमने बिजनेस कैटेगरी में। तो बाकी तो 4 स्टेप मेरे शो हो रहे हैं, लेकिन वो गिग पे जाके वो एक तो एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो अब तो जो आगे नेक्स्ट स्टेप है ना, कैटेगरीज के और फाइल्स जो हमने पब्लिश तक जाना है, वो अब वो डाटा भी मेरा शो नहीं हो रहा। जैसे प्राइसिंग का फर्स्ट टाइम तो मैंने पुट किया है, है। सेव भी किया है, बट अब वहाँ तक गीक का टाइटल अगेन मांग रहा है, और वो डाटा भी मेरा शो नहीं हो रहा जो मैंने पहले फर्स्ट पुट आप किया हुआ था। स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ, मैं देख लेता हूँ उसको कुछ। फिर कैसे शेयर का ऑप्शन है? नीचे आपको ये स्क्रीन यार्ड के अंदर ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। सर। यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे आपको, स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन यार्ड पे? यस सर। जी जी। ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर आपको शेयर स्क्रीन का बटन नज़र आ रहा होगा। शेयर स्क्रीन का? जी, मिला है? सर ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है अभी। ऐड टू क्रोम? नहीं, ऐड टू क्रोम नहीं आएगा आपको। इस जगह पे यहाँ पर ये म्यूट स्टॉप कैम, कैम बाय माइक के साथ यहाँ पर शेयर स्क्रीन का बटन होगा, इनवाइट से पीछे। सर कैम के साथ शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है ना? हाँ, इसको क्लिक करें। सर उसके बाद वो ऐड ऐड द एक्सटेंशन और ऐड टू क्रोम का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, उसको ऐड टू क्रोम कर लें। यस सर, आगे हो गया। आपको कोई पॉपअप वगैरह इसका ओपन होके नहीं आया, मतलब जैसे विंडो ओपन होके आ जाती है? सर वो ओपन हुई है, स्ट्रीम यार्ड लिखा हुआ है, एक्सटेंशन, और फिर आगे भी ऐड क्रोम का ही ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है कि शेयर स्क्रीन के ऊपर एक ब्लू कलर का बटन आया आगे। हेलो, यस सर। अभी जी अभी सर आपको आगे भी आगे वही बटन शो हुआ है ऐड इसमें? ऐड हेलो, टू क्रोम का ऑप्शन है। यस सर। अच्छा, आपको आगे एक ऑप्शन शो होगा, आपकी तरफ से नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है। एक ऑप्शन शो होगा शेयर योर स्क्रीन का, ब्लू कलर का बटन नजर आ रहा होगा। सर वो तो नहीं है, आगे फिर वही आ रहा है ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर दें उसको। हो गया? ऐड एक्सटेंशन, यस सर, आगे ऐड टू एक्सटेंशन आ रहा है। ठीक है, उसको क्या ऐड कर दें? मिला है आपको, नहीं मिला? सर आगे स्ट्रीम हैज बीन एडेड टू यूसी ब्राउज़र है। आप ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हैं? सर क्रोम है मेरे पास। तो क्रोम के अंदर तो ये इजीली फौरन ओपन हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं आता है वैसे। सर स्क्रीन शेयर एक्सटेंशन आ रहा है साथ में ऐड टू क्रोम। अच्छा, आप क्या कहते हैं, मैं आपको ना दिखा देता हूँ आपने क्या स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको? उन्हीं से लग रहा है आपकी बनी आ रही ठीक है, है। तो आपने क्या करना है कि फाइवर के ऊपर जाना है और ये सारे स्टेप्स इसी तरीके से फॉलो करने हैं आपको। ठीक है, आपने गिग्स के ऊपर जाना है। गिग्स के अंदर आपकी गिग ड्राफ्ट के अंदर है। सर वो आपने बताया था ना कि मीन्स आप उसको डिलीट करेंगे तो उसमें जाएगी। अब तो जैसे ही आप गिग पे क्लिक करूँ ना, तो बिकम अ सेल अगेन, जैसे गिग क्रिएट करनी होती है वैसे ऑप्शन दे रहा है। ड्राफ्ट के अंदर नहीं पड़ी हुई आपके पास गिग? नहीं सर, किसी के मतलब ऑप्शन ही नहीं है। सारे जो मैंने प्राइसिंग वगैरह का सारा ऑप्शन एकदम आपने उसको डिलीट तो नहीं किया? गिग को सर। जी, आपकी तरफ से नॉइस ज्यादा आ रही है काफी बैकग्राउंड में, बच्चे वगैरह की। काइंडली ये चीजें थोड़ी सी ना कंट्रोल किया करें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ड्राफ्ट के अंदर से भी आपने डिलीट कर दिए गिग?
नहीं सर, वो मैंने जस्ट जैसे आपने बताया था कल वाले लेक्चर में वैसे ही मैंने डिलीट किया, मतलब डेल किया था, तो आपने कहा कि उधर शो होगी। बस एक ही गिग मैंने डिलीट तो करने मेन का जो तो मैंने कहा ही नहीं था आपको, डिलीट नहीं करने का कहा था मैंने, पॉज करने का कहा। सर, तो आप अगेन दोबारा फिर वो स्टेप करने पड़ेंगे, जैसे प्राइसिंग का बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको जाकर दोबारा देखें और उसको रिपीट करें, उसको डिलीट नहीं करना, मैंने पॉज करने का कहा था, पॉज करके आप उसकी कैटेगरी चेंज करना कर सकते हैं अगर आपको करना चाहें। सर, वो जो पहले हमने प्राइस वगैरह का इतना सारा मतलब मटेरियल लिखा है वो दोबारा लिखना पड़ेगा अब? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने उसको ड्राफ्ट से डिलीट कर दिया तो दोबारा लिखना पड़ेगा। ओके सर, ठीक ठीक है, चलें सर, ठीक ओके। आप ना क्रोम से ज्वाइन करें और थोड़ा सा नॉइस वगैरह का देखिए, बैकग्राउंड ना हो, क्योंकि ओवरऑल बाकी क्लास भी होती है तो फिर इसमें थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन होती है। बाकी आप मुझे ये शो बता देंगे, अगर गाँव से भी लाइव नहीं होती कैटेगरी चेंज करोगे तो फिर मैं आपको ये करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर, इसको आप ट्राई करके देखें जरा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, देखिए क्या हाल है, कैसे हैं आप? हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं ठीक ठाक बेहतरीन ज़बरदस्त। आप सुनाएं क्या हाल है? जी ठीक ठाक। बस मैंने कहा कि आपसे सलाम दुआ भी कर लें, और वालेकुम ये भी था सलाम। कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था ठीक हूँ है। यानी कि, जी लेकिन जी, माशाल्लाह। बस कंप्यूटर में मुझे इतने ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन ऑफिशियल काम वगैरह कर लेता हूँ। सही है। तो फिर इसमें एडमिशन लिया है तो आपकी काफ़ी यानी कि समझ आई है और सारा कुछ बड़ा चलें, अच्छे से गुड हो आपने गया, समझाया। प्रोफाइल आपने क्रिएट कर ली है। जी जी, प्रोफाइल भी बना ली है, गिग भी बनाई है, लेकिन वो बैनर तक आया था कल ना। बैनर अच्छा, बना के लगाना है, उसके बाद टेस्ट वाला वो है, वो टेस्ट क्लियर करके बस। सही है। तो किस चीज़ से रिलेटेड चीज़ बना रहे हो आप? मैंने अभी तो फिलहाल डाटा एंट्री से रिलेटेड बनाई है। नहीं तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रिकल जी इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप असाइनमेंट्स वगैरह और उसकी गिग भी बना सकते हो। जी, बस ये अभी मैंने कहा कि चलें डाटा एंट्री की बना लेता हूँ, उसके बाद अपने अपने कोर्स से रिलेटेड भी बनाऊंगा। हाँ, वो लाजमी करें। देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, जी जो कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स हैं ज़्यादा मोस्टली, उनके ऊपर जी कंपटीशन आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, काम मिलता है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। जबकि अगर जी आप अपनी फील्ड से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड काम करेंगे तो उसके फ्रीलांसर्स कम है। ऑब्वियस सी बात जी है, वहां पे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। जी। कोरोना हाँ, से पहले तो मैं जॉब कर रहा था, तो कोरोना आ सही है। गया था, उस दौरान फ्री हो गया था, फिर मैंने कोर्स में अप्लाई कर दिया था। मैं चलें, कहा अल्लाह चलें ताला आपको घर बैठे। यकीनन कामयाब करें, मेहनत करते रहें, चीज़ों को साथ साथ आपने कवर अप करना है, ठीक है। जी जी, ये ओ, कंप्यूटर मेरा इतनी ज़्यादा फील्ड नहीं थी, लेकिन आपकी काफ़ी ज़्यादा समझ आई है और सारा जी, कुछ कवर हो रहा है। जी, साथ चलें ठीक साथ है, इसलिए इंशाल्लाह। आपसे ज़्यादा, जी जी, आपसे इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन भी थोड़े बहुत करते हैं। मैं कहा कोई सर मसला नहीं, परेशान ना हो। मैं हाँ, परेशान नहीं होता, आप लोग परेशान ना हुआ करें बस, ठीक है। नहीं बस हमने कहा कि मेरे लिए क्योंकि हमारी फील्ड से परेशानी ज़रा की कोई बात डिफरेंट है नहीं। ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे थैंक यू परेशानी सर। की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, जी अपना ख्याल थैंक रखें। जी, और कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो कर सकता है। सर, लैब मैनेजर कौन है आपके? BZU लिया के सरफराज अहमद हैं, मोहम्मद सरफराज हैं। और आप लोगों के जो BZU लोधरा के हैं वो मोहम्मद अली राजा हैं, लैब मैनेजर। सर, मैं मैथ सोल्यूशन के लिए भी एक एक बनाना चाहती हूँ, पहले आपको फर्स्ट गिग रिव्यू करवा के फिर बनाऊँ या फिर बना लूँ? आप दोनों बना दो, आपकी प्रोफाइल पे लाइव हो जाएंगी, जब मैं प्रोफाइल्स रिव्यू करूंगा तो आपको फीडबैक दे दूंगा। सर, गिग पोस्ट के बाद करना है पोस्ट शो, उसको फिर आपने लाइव कर देना है कैटेगरी चेंज करके, ठीक है। गिग को पॉज करने के बाद जो मेन जिस कैटेगरी में आप अपनी गिग रखना चाह रहे हैं, अगर टेस्ट से बचना है तो ये उसका तरीका है टेस्ट से बचने का। टेस्ट देना है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, टेस्ट पास हो जाता है तो वो डायरेक्ट लाइव हो जाएगी। तो फिर आप उसकी कैटेगरी चेंज करके उसको लाइव करेंगे। सर, गिग में कैटेगरी कैसे चेंज होगी, वो आपने जाना है गिग्स के अंदर। लेट्स से मैं इस गिग की कैटेगरी चेंज करना चाह रहा हूँ,
तो यहाँ पर जाऊंगा मैं, इस गिग को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको पॉज कर दूंगा। ठीक है, अब देखें मेरी एक्टिव के अंदर 2 गिग्स नजर आ रही हैं, पहले 3 नजर आ रही थी, और एक ये पॉज में आ गई है। रुबीना, आप जो पूछ रहे थे वो भी ये था, जब आपकी गिग पॉज में आ जाएगी आपने इसको डिलीट नहीं करना, आपने इसको एडिट करना है। मैं इसको एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप अपनी कैटेगरीज की चेंज करेंगे। मैं इसकी कैटेगरी को रखता हूँ बिजनेस, और बिजनेस से डाटा एंट्री अगर मैंने रखना है तो डाटा एंट्री रखूंगा। मैं इसको रख देता हूँ अदर के अंदर और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद अब मैंने गिग्स वाले सेक्शन पे ड्राफ्ट में वापस आना है, इसको रिफ्रेश करना है और इसको यहाँ से जाके मैंने इसको सिलेक्ट करके एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो देखें मेरी गिग एक्टिव है, लाइव नजर आ रही है। अगर मैं इसको देखूं तो इसकी मेरी कैटेगरी भी बिजनेस से डाटा एंट्री के बजाय अदर चेंज हो चुकी है। ये सिंपल सा तरीका था चेंज करने का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उमर? जी वालेकुम सलाम सर, शुक्र है लगा आपने। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं? जी करम है, अल्लाह का, दुआएं हैं सर आपकी। जी, गिग वगैरह बना ली है? जी सर मैंने बना ली हुई है केक वगैरह। चलें, गुड हो गया। बस इसको आगे यूज करना शुरू करें। इसके अंदर कुछ चीज है जो पूछने की है वो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, फिलहाल तो कोई चीज़ नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह हर चीज़ जो है एक्यूरेट की हुई है, तो आप देखेंगे तो फिर आप बताइएगा। ठीक है, इंशाल्लाह वो कल मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, उसमें आप लोग सबमिट करवाएंगे, बता दूंगा और फिर मैं इसको रिव्यू कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। चलें ठीक है, ठीक है सर, बेहतर। ओके, थैंक जी यू बेहतर। मच, और अल्लाह हाफिज, अपना सर ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम जईमा। नेम ऑफ सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर असगर नवाज। असगर नवाज, ठीक है सर, समझ आ गई। हाँ रुबीना, जो आप इशू बता रहे थे वो ऐसे सॉल्व होगा। हेलो जईमा, आपको आवाज आ रही है? एमए उर्दू किया हो तो अपनी फील्ड से रिलेटेड कौन सी गिग बना सकते हैं, या कोई भी नहीं बन सकती? उर्दू से रिलेटेड गिग्स मेरे ख्याल हैं, मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की। आपको ना इसके ऊपर देखें रिसर्च करने की बात है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक उर्दू का वर्ड लिखता हूँ आइडिया लेने के लिए। तो ट्रांसलेशन करके दे रहे हैं लोग इंग्लिश को उर्दू में, वॉइस ओवर करके दे रहे हैं। ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा, लेकिन किया जा सके तो। उर्दू के अंदर कंटेंट राइट करके दे रहे हैं, ठीक है। और हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। हाउ आर यू डूइंग? आई एम आल्सो गुड सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने अपनी प्रोफाइल बना ली है, ठीक है। ठीक है, अब उसको कंप्लीट कर लिया मैंने, उसमें पिक्चर रहती है, वो पिक्चर मैं लगा लूंगी अभी। तो अब ठीक है। मैंने ये पूछना था कि मैं अपनी गिग भी बना के इसको ये सारा प्रोसेस करके लाइव करके आपको चेक कराऊंगी। आप उसको लाइव कर दोगे, ठीक है, और लाइव करने के बाद आपने उसको चेक करते रहना है। मतलब मैसेजेस वगैरह आपको रिसीव होंगे, हाँ ऑर्डर्स हाँ वगैरह रिसीव होंगे, वो सारी चीज़ें। और आप लोगों को मैं कल एक गूगल फॉर्म दूंगा, ठीक है, हाँ उसके हाँ। ऊपर आप लोग अपनी प्रोफाइल्स मुझे सब सबमिट करवा देंगे, जो जो बनाता जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ओके सर। तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों की प्रोफाइल्स जो है वो रिव्यू कर लूंगा। सर आई हैव अनदर क्वेश्चन। अगर जी, जैसे उसमें स्किल्स लिखनी होती हैं, ठीक है, मैं एमफिल बिल्कुल, केमिस्ट्री हूँ, कि ठीक है। केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं असाइनमेंट्स बना सकती हूँ, इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकती हूँ, बट बिसाइड ऑल दिस मुझे लग रहा है कि मैं फिटनेस और डाइट प्लान्स अच्छे बना सकती हूँ। इसमें मेरा काफ़ी मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस भी है और मैंने लोगों के लिए भी किया ये काम, तो मैं उसकी भी गिग बना सकती हूँ अलग से, क्योंकि लेकिन उसके पास उसके लिए मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है प्रॉपर, बट कोई मसला मैं। नहीं है, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत एज सच नहीं होती, ठीक है। मैंने कल भी बताया कि हम्म, फाइवर के पास अभी भी उसने टेस्ट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अपवर्क ये कहता है कि अपवर्क ने टेस्ट टोटली रिमूव कर दिए हैं। और आपको हाँ पता है कि गूगल ने अभी अपनी सेल्फ सर्टिफिकेशंस लॉन्च कर दी हैं, जिसके अंदर आप उसका कोर्स कंप्लीट करेंगे और वो आपको जब अगर अपनी हायरिंग के लिए रखेंगे तो आपको 16 ईयर एजुकेशन या एमफिल मास्टर्स के इक्वल काउंट करेंगे। मतलब इस तरह की कोई उन्होंने चीज़ लॉन्च किया, अभी उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो अगर ओके। आपने मतलब आप कंटेंट अच्छा राइट कर सकते हो,
न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हेल्थ की निच के ऊपर, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर डाइट प्लान वगैरह से रिलेटेड, तो आप उससे रिलेटेड गिग्स बना सकते हो। ठीक है, मैं अगर आपको दिखा दूं, आप किस चीज़ के ऊपर कर सकते हो, स्क्रीन मेरी शेयर्ड है आपके साथ। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है। तो अभी हेल्थ एंड जी फिटनेस सर। से रिलेटेड देखो लोग कितने कंटेंट राइट करके दे रहे हैं, तो इससे जी। रिलेटेड आप एक स्पेसिफिक गिग बनाओ। एक होगी आपकी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, देखो डिफरेंस है मेन गिग, और एक है आपकी किसी निच से रिलेटेड। अगर आप आर्टिकल राइटिंग पे गिग बनाओगे तो वो एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, उसके ऊपर आप लोगों का जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आर्टिकल राइटिंग में आप चले जाते हो हेल्थ या फिटनेस पे या न्यूट्रिशन पे या किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो उसमें कंपटीशन कम है, डिमांड भी ज्यादा हो, ठीक है, ओके सर। अल्टीमेटली के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको देखते हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? नो सर, चलें इट्स ऑल ठीक है, क्लियर। थैंक यू सर। गुड टू हैव यू हियर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमारा आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, इसको माइक को कनेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम साजिद। वालेकुम हेलो। सलाम सर, कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने वो अपनी प्रोफाइल और गिग कंप्लीट कर ली थी, और उसमें कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है सर। बहुत अच्छे तरीके से ठीक है, कल समझ आ गया था, गिग कंप्लीट भी कर ली है ठीक सर। है। उसमें सिर्फ एक इशू था कि मैंने जब कैटेगरी चेंज की तो उसके बाद मुझे एडिट करना भूल गया। तो आप उसको एडिट कर सकते हो ना, उसमें कोई इशू तो नहीं है? बिल्कुल, मुझे आप एक उसको पूछना अभी था। भी एडिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, आपके रिव्यू का इंतजार रहेगा, इंशाल्लाह कल आपको शेयर कर देंगे सर। इंशाल्लाह आप लोग कल मुझे प्रोफाइल सबमिट करवा देंगे तो हम उसको जी रिव्यू करना भी स्टार्ट कर देंगे। बल्कि आई विल सी इन कि हम डेली बेसिस के ऊपर 10 से 15 मिनट स्पेयर कर पाए और लाइव क्लास के अंदर जो है वो उसको रिव्यू कर सकें, ठीक है, ताकि राइट आप सर, लोग ये को तो और आइडिया हो सके कि मैं किस पर्सपेक्टिव से आप लोगों की प्रोफाइल्स को रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। जी बिल्कुल सर, ये तो और अच्छा हो जाएगा सर। अगर आप लाइव उसको रिव्यू करेंगे तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिशियल हो जाएगा, ऐसा ही है, ठीक जी है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। ओके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आई विल सजेस्ट के समरीन आप ज्वाइन करें और अमीर चौधरी आप भी ज्वाइन करें, सादिया आप भी ज्वाइन करें, ठीक है, लाइव अभी। हमारा तारीख, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं एम डूइंग गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने बताया था ना कि आज जो है हम जब अपने जो क्लाइंट्स होंगे उनसे हमें जब डिस्कस करना है ये सारा कुछ, वो उनका प्रोजेक्ट वगैरह होगा, तो जी जी। समटाइम्स कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं ना जो ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनको जो है वो बस अपनी ही सुनाई जाते हैं, दूसरे किसी की नहीं सुनते हैं। तो उस तरह के क्लाइंट्स को हम कैसे टैकल करेंगे? अच्छा, मतलब अगर तो क्लाइंट मिसबिहेव कर रहा है तो उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है या उसके साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रिपोर्ट कर देंगे जिस प्लेटफॉर्म पे भी है वो, फाइवर या अपवर्क, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि बस वो उनके अंदर एक होती है कि जो है ना कि बस हमारी बात सुनी जाए या हम ही सिर्फ बात करें। तो ऐसे क्लाइंट्स का क्या होता है कि आप जो है वो उनकी पहले एक बार बात सुन लें, पूरी कंप्लीट करने दें। उसके बाद जो बात आपने अपनी करनी हो वो उनके साथ करके, जो भी पॉइंट आपने क्लियर करना है वो उनके साथ आप अपना क्लियर कर लें, ठीक है। ये तरीका होता है उसके अंदर। ओके सर। सर अगर हम उसको जो है रिपोर्ट कर देते हैं या उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसकी जो प्रोजेक्ट है, तो उसकी हमारी रैंकिंग में तो कोई इशू नहीं आएगा उसकी वजह से? उसके लिए फिर ये है कि अगर आपके साथ क्लाइंट मिसबिहेव कर रहा है तो फिर आप रेजोल्यूशन सेंटर पे जाकर उसके साथ सारी उसकी डिटेल स्टेट कर देंगे कि जी क्लाइंट स्टार्ट के अंदर ठीक था, उसने डिस्कशन अच्छे से की, मैंने उसे काम डिलीवर किया, या दरमियान में उसका बिहेवियर चेंज हुआ और उसने मिसबिहेव किया। अब कस्टमर सपोर्ट के पास तो आपकी सारी की सारी कन्वर्सेशन है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आप जाके बेशक बिहेव चेक कर लें क्लाइंट का, मैं उसके साथ एक एज अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
और आगे से उसका इस तरीके का बिहेव है, तो ये इस तरीके से आप अपनी स्टेटमेंट थोड़ी सी बनाकर वो पुट करके जो है वो उसको टैकल अप कर सकते हैं। ठीक है ओके सर, थैंक यू सो मच। जी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम साजिद, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर। जी, क्या जी हाल जी है? सर, अल्लाह का शुक्र सर, अभी हो गई है बात। जी, तो आप फिर इसको लीव कर दें ना। हाँ मैंने ठीक समझा आप ठीक। दोबारा आपने ज्वाइन किया है, कोई चीज़ पूछनी है आपने, कोई बात हाँ पूछनी है। ठीक ठीक है? है सर, मैं कर हाँ, लेता मैंने तो इसलिए लाई दी है। चले, हूँ। ठीक है। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों में से और कौन ज्वाइन करना है, जल्दी से ज्वाइन करें जी। जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है। मैंने बताया जो आपके सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हैं असगर नवाज हैं, सर कल कौन सी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, उसके अंदर आपने कल की एक्टिविटी यही करनी है कि प्रोफाइल को अपनी को कंप्लीट करें, और उसके साथ साथ मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कि आपने एक्सप्लोर करना है फाइवर के लेवल सिस्टम को। ठीक है, लिंक भी मैं कर दूंगा आप लोगों के साथ शेयर, फाइबर लेवल सिस्टम। और कौन आप लोगों में से जल्दी से ज्वाइन करें, हमारे पास अभी टाइम है। ठीक है, थोड़ा सा दो दो से तीन स्टूडेंट्स आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है वो ज्वाइन कर लें। लिंक जो है वो मैं दोबारा आप लोगों के साथ कमेंट्स के अंदर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ठीक हो गया। ये डिटेल्स हैं जी आपकी, दोबारा मैं रिपीट भी कर देता हूँ। मोहम्मद अली राजा साहब हैं आपके लैब मैनेजर BZU लोधरा के, और मोहम्मद सरफराज नदीम हैं BZU लिया के आपके लैब मैनेजर। इसके अलावा आपके जो SNE हैं वो असगर नवाज है। ठीक है, फीडबैक जिनका रह गया है वो फिल कर दें, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की वो कर लें। अब आप लोगों ने एक और चीज़ करनी है, बल्कि इसके साथ ही मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। आज की जो आपकी एक्टिविटी है वो ये है कि आपने फाइवर लेवल सिस्टम को एक्सप्लोर करना है, और उसके साथ साथ इंस्टॉल करना है फाइवर मोबाइल ऐप को ऑन एंड्रॉयड और iOS। और उसके और ऊपर आपने अपना फाइवर का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब वो मिलेगी कहाँ से आपको? अस्सलाम वालेकुम अरबाब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं सर? खैरियत से हैं? अल्लाह अल्लाह का करम है। एक मिनट इकबाल, आप फीडबैक आज भी करवा सकते हैं सब मिलिए, कल भी एक बार करवाना है, दो बार नहीं करना। ठीक है, क्लियर जी। क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है आप? थैंक यू अल्लाह का फॉर। शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अनफॉर्चुनेटली मैं लास्ट 2 लेक्चर अटेंड नहीं कर सका, अच्छा तो मैं यहाँ नहीं था, आज़ाद कश्मीर गए हुए थे कुछ दोस्तों के साथ। तो मैं वो ज़रा लेक्चर मोहसिन करीम साहब से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद उनके पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद हो। तो मैंने सही, प्रोफाइल नहीं बनाई थी, और ये थोड़ा सा मैं आज वाला लेक्चर तो मैंने मुकम्मल अटेंड किया है, ठीक है। समझ भी आ रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा सर इशू है, वो प्रोफाइल क्रिएट भी नहीं कर सका मैं, और गिग के हवाले से भी। और दूसरा किससे रिलेटेड है? गिग के हवाले से। तो आपने कल वाली लेक्चर नहीं देखा अभी, मतलब? नहीं सर, कल वाला लेक्चर, प्रीवियस 2 लेक्चर मैं अटेंड नहीं कर सका सर।
चलें, वो आपके साथ वैसे देखा होगा, आपके जो लैब मैनेजर हैं सरफराज नदीम, वो डेली बेसिस के ऊपर आपके पास प्रीवियस लेक्चर्स या अली राजा साहब वो शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो वो जैसे जी जैसे उनका आपके पास रिकैप अवेलेबल होगा वो देखते जाएंगे। आप मजीद कोशिश करें कि डेली देखें। अब आगे हर डे की जो आपकी क्लास है ना, वो जी बहुत जी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर अगर आप एक मिस कर देंगे तो सेकंड डे का आप काम नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है सर। हाँ, तो तो सर ये उसको कल, सॉरी, यूट्यूब के ऊपर देखें जाके और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ओके, बाकी कोई मसला हो तो फिर आप वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आपने क्या करना है, दूसरी जो एक्टिविटी बताई मैंने, फाइवर प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। ये आपने अपने मोबाइल के ऊपर जो प्ले स्टोर होता है, मैं यहाँ ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर आपको ये फाइवर की ऐप नजर आ जाएगी। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसके अंदर अपना फाइवर का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। उससे होगा क्या कि जब आपको मैसेजेस रिसीव होंगे डिफरेंट क्लाइंट्स की तरफ से, तो वो आपको मोबाइल के ऊपर आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को स्क्रीन अपने मोबाइल की तरफ से फुल शेयर करके दिखाऊं कैमरा के अंदर, ठीक है, तो ये देखें कि इस तरीके से ये इसकी ऐप है, ठीक है। ये अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों को। लेट मी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लें ताकि ये क्लियर नजर आए। इसको कंप्लीट करने के बाद, सॉरी, इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है फाइवर का। और ये सेकंड नंबर पे मैसेजेस का सेक्शन है, ठीक है। ये देखें, ये मैसेजेस नजर आ रहे हैं आप लोगों को। इसी तरीके से सिमिलरली जो जब भी आपको मैसेज रिसीव होगा किसी क्लाइंट का या ऑर्डर रिसीव होगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप लेट से फॉर एग्जांपल घर से बाहर हैं या आउट ऑफ स्टेशन है, आपका लैपटॉप आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से क्विकली मैसेज रिस्पॉन्ड कर पाएंगे अपने क्लाइंट को, क्विकली उसकी क्यूरी को रिजॉल्व कर पाएंगे। या फिर इसके अलावा कोई भी चीज़ आपकी पेंडिंग होगी अपने क्लाइंट के साथ, तो आप अपने मोबाइल से उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से फाइवर की यही ऐप iOS के ऊपर भी है, ठीक है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्पल स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है, ब्लैकबेरी पे भी है। तो वहाँ लॉगिन करके आपने अपना अकाउंट यूज करना शुरू कर देना है उसके ऊपर। तो ठीक है। इसके अलावा आप लोगों में से कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो ज्वाइन कर ले। आई एम अवेलेबल फॉर अनदर 1 मिनट और उसके बाद फिर हम सेशन एंड करेंगे, ठीक है। तो दो एक्टिविटी मैंने आप लोगों को असाइन कर दी है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके थोड़ी सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और जो चीज़ समझ नहीं आती तो वो फिर आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है। ठीक हो गया। ठीक है जी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। और इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। आपकी अगर कोई क्यूरीज हैं, कोई क्यूरी पुट करना चाहें आप, तो वो पुट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, अस्सलाम हमारा वालेकुम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, आपकी आवाज़। सर, मुझे एक और क्वेश्चन था, वो ये था कि आपने कहा था ना कि जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को दे देते हैं तो जी, उसके बाद वो अपनी पेमेंट जो है वो रिलीज करता है। तो बिल्कुल। सर, अगर वो उसके पास से प्रोजेक्ट चला गया तो वो पेमेंट कैसे रिलीज करेगा? क्या बात उसका ऐसे भी तो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो लेके काम उस साइड पे हो जाते हैं। वो देखो, अगर उसने नंबर वन, आप उसका काम तब स्टार्ट करोगे, सिर्फ मैसेजेस के बाद स्टार्ट नहीं करना, या आपको कह दे कि जी काम स्टार्ट कर दें और आपने काम स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं जी होता। सर। जब तक वो आपको प्रॉपर ऑर्डर प्लेस ना करे जी तब जी। तक आप उसका काम स्टार्ट नहीं करते। सही। नंबर सेकंड, आपकी जब कन्वर्सेशन हो गई, चीजें डिसाइड हो गई कि मैंने ये काम जी जी। करके देना है क्लाइंट को, जी सर। तो वो सारी चीजें कंप्लीट डिस्कशन के बाद ऑर्डर प्लेस हो गया, तब आप जी उसका जी। काम स्टार्ट कर देंगे। जब आप उसे सही। काम करके दे देंगे, फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे काम पसंद नहीं आ रहा या कोई मसला कर रहा है, तो जी तब जी। आपने क्या करना है, अगर ज्यादा इशू करता है तो आप जो रेजोल्यूशन सेंटर है या कस्टमर सपोर्ट है जी जी। उससे कॉन्टेक्ट करेंगे, जी जी। ठीक है। कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करने के बाद उसे बताएंगे सारा इशू,
कि इस तरीके से क्लाइंट जो है वो हेलो। मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, या मुझे जो है वो पे नहीं कर रहा, या जो भी जी सर। सिचुएशन होगी करंट, वो जी आप जी। स्टेट कर देंगे। तो फाइवर की कस्टमर सपोर्ट वाले उस सिचुएशन को देखते हुए आपका जो भी फिर वो इशू है वो कर देंगे। फिर उससे ये वाली प्रॉब्लम जो है फिर वो टैकल करेंगे, हमें नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पर फिर वो देखेंगे ना कि अगर ओके क्लाइंट ने सर। जो चीज़ रिक्वायर की थी, आया आप वो प्रोवाइड भी कर रहे हो उसे या नहीं कर रहे? क्या आपकी सही गलती है या आपके क्लाइंट की गलती है? ठीक है? सही। और तो सर एक और बात पूछनी थी मैंने, जी, सॉरी सर आपकी कल भी बात काट दी थी और आज भी काट दिया। नहीं तो कोई ये है मसला कि ना सर वो जो है, अगर हमने जो है उसने जो हमें बताया था कि ये पॉइंट्स बीच में होने चाहिए, हमने सब डाल दिए, लेकिन अब वो जो है उसमें या तो कोई वेरिएशन चाहता है या फिर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आई है। हमने एक बार फिर जो है रिवीजन में जो होता है ना, आपने कहा था कि हम उसे बिल्कुल, रिवाइज करके एक बार दे सकते हैं। तो बिल्कुल। अगर उसे दूसरी बार भी पसंद नहीं आता तो फिर क्या हमें करके देना पड़ेगा या फिर उसकी सरदर्द होगी? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और काफ़ी उनको ना माइंड में कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको थोड़ा-सा मैं मज़ीद डिटेल में आपको इलैबोरेट करता हूँ, आपने पूछ लिया। तो वो ये होता है कि अभी आप देखो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को अगर देखो, वेब डिज़ाइनिंग को देखो, या जी जो सर। कोडिंग से रिलेटेड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, उसमें आपको पता है कि आप थोड़ा-सा काम करके देते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट कहता है इसको थोड़ा-सा इधर कर दें, इसको इधर कर दें, इसका कलर ये कर दें। तो वो जी सर। छोटी-छोटी रिवीजन्स आपसे लेता रहता है। आपके हुँ। एक ऑर्डर पे 1 के बजाय आपसे 5-7 रिवीजन्स ले लेता है, ठीक है? जी सर। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको रिवीजन्स देनी पड़ती हैं, ठीक है? जी तो सर। जो रिवीजन होती है ना, वो उसको मैं अपने लिए, मतलब कि जो मैं कंसीडर करता हूँ, वो 2 कैटेगरीज़ के अंदर उनको लाया करता हूँ। मतलब एक आपकी माइनर रिवीजन होती है और एक मेजर होती है। अब जी सर। माइनर कौन-सी है? लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट ने आपको 5 घंटे के लिए हायर किया था, 5 घंटे का जी कोई सर। काम, जी सर। तो उसने आपसे रिवीजन रिक्वायर कर ली, उसमें अब आपने एस्टिमेट किया कि आधा घंटा या 1 घंटा और लग जाएगा आपका, तो कोई जी जी। मसला नहीं है। उसको 1 सही। या 2 वैसी रिवीजन्स करके दे दें, इट्स ओके। स्टार्ट के अंदर एक्सपीरियंस के लिए, अच्छे फीडबैक के लिए, प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए कर सकता है बंदा, ठीक है? तो सही सर। माइनर रिवीजन्स में ये है कि 5 घंटे का काम है, 7 घंटे का काम है, उसमें अगर उसने रिवीजन रिक्वायर कर लिया आधे घंटे की, 15 मिनट के काम की, तो कर दें। लेकिन सही। अगर वो इस तरह का कोई काम कर रहा है कि वो मेजर रिवीजन में काउंट होती है, तो मेजर रिवीजन में क्या आ जाती है कि उसने आपसे एक वेबसाइट बनवाई थी या कुछ लिखवाया था और उसको वो टोटली चेंज कर रहा है, या उसके अंदर कोई सही। नया फीचर ऐड करवाना चाह रहा है। ऐसी हुँ। चीज़ उसमें करवाना चाह रहा है आपसे जो पहले आपने डिस्कस नहीं की हुई थी, तो सही। उसको आपने क्या कहना है, कल हम लोगों ने देखा था कि एक्स्ट्रास के अंदर हमें रिवीजन अवेलेबल थी वहाँ पे, देखा था आपने? जी सर। तो आप उसको कहेंगे कि ये माइनर रिवीजन नहीं है, मेजर रिवीजन है, और सही। इसके मैं एक्स्ट्रा 5 या $10 5 आपसे, डॉलर। जी। मैंने आपसे एक्स्ट्रा 5, 10, $15 जितना भी टाइम उसका या जो भी आपकी कॉस्ट बनेगी, जी वो मैं सर। आपको चार्ज करूँगी और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो आपको ओके अगर सर। लेट्स से क्लाइंट ने हायर किया था 3 घंटे के काम के लिए, आपने काम करके दे दिया। अब क्लाइंट कहता है कि ये पूरा का पूरा काम मुझे पसंद नहीं आया, मुझे इस तरीके से करके दो, तो वो गलत बात हो जाएगी। उसको आप कहोगे कि अगर आपने पूरा चेंज करवाना है तो रिवीजन मैं आपको करके दूँगी, लेकिन वो मेजर और पेड रिवीजन होगी और उसके सही। एक्स्ट्रा मैंने आपसे इतने पैसे लेने हैं। अगर वो उस चीज़ पे ना आए, मतलब कि जो आपकी डिस्कशन थी उस बात से हट रहा है, तो फिर आप कस्टमर सपोर्ट के साथ बात करके उस जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर। सर मैं अभी मेरा एक क्वेश्चन एक और है, इसी बात से ही है कि जी, जी। अगर जो है माइनर रिवीजन तो हम उसको कर देंगे, लेकिन जो फर्स्ट अगर मेजर रिवीजन करनी है तो हम जो एक एक ऑफर कर रहे हैं ना उसे हम बेसिक पैकेज में, तो बिल्कुल। वो मेजर में हम कर देंगे, तो अब दोबारा अगर वो सारा कुछ चेंज करवाना चाहता है वो फिर पेड होगा ना? जी, बिल्कुल, पहले। वो तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इसी के ऊपर रिवीजन करनी है, इसी ऑर्डर पे, तो वो भी कर ले, नहीं तो जी जी। बेशक इस ऑर्डर को कंप्लीट करे क्योंकि आपने उसका काम उसको करके दिया है, और सही सर। एडिशनल जो है वो आपको एक नया ऑर्डर बेशक प्लेस कर दे उसके लिए, ठीक है? ओके।
लेकिन जो क्लाइंट थोड़ा सा मतलब इस बिहेव में आ जाता है कि वो ऑलरेडी सेटिस्फाई नहीं हो रहा या किसी बात के ऊपर नहीं आ रहा, तो जी सर। उससे एक और ऑर्डर प्लेस करवाना अपनी प्रोफाइल के ऊपर, मतलब वो दोनों पे नेगेटिव फीडबैक दे जाए तो बेवकूफ़ी के जी मतलब सर। उसको आप इस तरीके से करेंगे कि वो एक एक्ट अपने लिए नुकसानदेह है। तो उसमें सही ये है सर। कि आप ठीक करते हैं हुँ। कि जो है ना उसी के ऊपर उसको बस कंप्लीट करने की जो है मामला ख़त्म करने की कोशिश की जाती है कि बस वहाँ पे सही उसको कंप्लीट किया जाए। सही सर। ठीक है? सर थैंक यू सो मच। ओके। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। सर अल्लाह आप हाफ़िज़। भी। अल्लाह हाफ़िज़। जी, आप लोगों में से और कोई जॉइन करना चाह रहा है तो लाइव जॉइन कर सकता है, ठीक है? तो आज की एक्टिविटी आप लोगों को समझ आ गई होगी, काफ़ी अच्छा रहा आज आप लोगों के साथ सेशन, काफ़ी डिस्कशन भी हो गई चीज़ों के ऊपर, काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे थे रिलेटिवली, उनको रिस्पॉन्ड करके अच्छा लगा। इस तरीके से आया करें, लाइव क्वेश्चंस किया करें, डिस्कशन किया करें, तो वो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है, एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। कल हम लोग आप लोगों की प्रोफाइल्स को कलेक्ट करेंगे और उसके अलावा बायर रिक्वेस्ट को और मज़ीद फाइवर के अंदर जो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनको एक्सप्लोर करेंगे। आप अपने तौर पर भी इसको देखें और हम लोग भी कल इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो आई एम अवेलेबल फॉर योर क्यूरीज आफ्टर द सेशन 2, सो डू टैग मी इन द पोस्ट, मतलब जो एक्टिविटी की पोस्ट है उसमें बस टैग कर दें, मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक कर दूंगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है कल की क्लास के अंदर। इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।